अस्सलामुअलैकुम। YouTube ऑटोमेशन फुल कोर्स पहली बार निहायती आसान अल्फाज के साथ, वो भी 100% फ्री आप सब लोगों को मिल चुका है। जनाब, इस कोर्स में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। 9 से 10 स्टेप्स जस्ट आप लोगों ने फॉलो करने, फुल YouTube ऑटोमेशन को आप लोग समझ जाएंगे। ये कोर्स मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए एक गिफ्ट है जो कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कि अपने स्टेटस को भी ऊपर करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, जो कि अपने मां बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यकीन जाने, अगर आपने समझ के साथ, सोच के साथ इस कोर्स को देखा और इस पर अमल किया तो आपका शुमार भी उन लोगों में हो जाएगा जो कि महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। इस चैनल पर फ्री कोर्सेज का यह सिलसिला जारी रहेगा ताकि आप लोगों को पेड कोर्सेज की तरफ जाना ना पड़े। उन लोगों की दुकानों पे मैं आपको नहीं भेज सकता। इस कोर्स की मैं भी फीस रख सकता था, लेकिन नहीं, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि जो चीज फ्री में मिल जाए इंसान उसकी कदर नहीं करता, लेकिन ये बात आप लोगों ने आज गलत साबित करनी है। अगर ये कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो आपने इस बात को प्रूव करना है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में अपना फीडबैक देकर। हर स्टेप के कंप्लीट होने के बाद आपने कमेंट करना है कि स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस कोर्स को आपने बाकी कोर्सेज की तरह नहीं देखना, बल्कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को समझाने के बाद कुछ सवालात भी करूंगा जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में देना है। हर कमेंट का जवाब आप लोगों को जरूर मिलेगा। और हां, अगर आप लोग रियल ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। YouTube ऑटोमेशन होती क्या है, निहायती आसान अल्फाज के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग YouTube का एक चैनल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपने फेस के साथ नहीं आना चाहते, ना ही अपनी वॉइस के साथ आना चाहते हैं। आपको नीश सिलेक्शन का नहीं पता, आपको कैटेगरी का नहीं पता कि किस कैटेगरी का मैं चैनल बनाऊं। इसके अलावा आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आप लोगों को थंबनेल बनाना नहीं आता, वीडियो को अपलोड करना नहीं आता। ये तमाम काम अगर ऑटोमेट कर दिए जाएं, ठीक है, अगर ये तमाम काम ऑटोमेट कर दिए जाए, ऑटोमेटिक तरीके से ये सारा काम हो, तो जनाब इसको आप लोग YouTube ऑटोमेशन कह सकते हैं आसान अल्फाज के साथ। इसमें आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों ने कैमरा फेस करना है, ना ही आपने माइक लगाकर कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा, इस कोर्स में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल्स बताई जाएंगी। क्या आप लोग जानते हैं कि YouTube ऑटोमेशन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में किसने इंप्लीमेंट किया, कौन उसको लेकर आया? जनाब, उनका नाम है सैफ खटक। जब मैंने ये कोर्स बनाना शुरू किया तो मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि आप भी इस चैनल पर आएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मेरी ऑडियंस को गाइड करें, क्योंकि उनके 100 से ज्यादा YouTube ऑटोमेशन के चैनल्स चल रहे हैं, 50 से ज्यादा उनके फिजिकल एम्प्लॉइज हैं। इसके अलावा बहुत से और स्टूडेंट्स भी हैं उनके पास जो कि ऑनलाइन उनसे गाइडलाइंस ले रहे हैं। तो आपके लिए खुशी की बात कि सैफ खटक ने मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अभी थोड़ी देर में आप उनको भी स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन मैं भी बार बार आता रहूंगा, ठीक है, बार बार आता रहूंगा और आप लोगों को गाइडलाइंस देता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ खान खटक। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अंजुम इकबाल भाई का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं प्रीमियम नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको रियलिटी में बता सकूं YouTube ऑटोमेशन होता क्या है, इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं और क्या आप भी कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। यानी इससे हर बंदा कमा सकता है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है पढ़े लिखे, आप सब कमा सकते हैं। सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए और साथ एक लैपटॉप चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिस पे आप वीडियो एडिटिंग कर सकें, जिस पे आप काम कर सकें। आपको मैं बड़ा सीरियस होकर कह रहा हूं, ये 2025 है और अगर इसमें आपने काम स्टार्ट कर लिया तो 2026-27 में आप ये नहीं बोलोगे काश मैं उस टाइम स्टार्ट कर लेता, काश मैं YouTube ऑटोमेशन स्टार्ट कर लेता। मैं जानता हूं कि आप बड़ा ही आज काश करते हो, काश 2018 में क्रिप्टो स्टार्ट कर लेता, 21 में अमेज़न स्टार्ट कर लेता, 22 में शॉपिफाई स्टार्ट कर लेता। अब काश का वक्त खत्म हो गया है। अभी रियलिटी
रियलिटी में काम करने का वक्त है। अभी स्टार्ट नहीं किया तो पछताओगे, घबराओगे, फिर कहोगे काश कर लेता। अभी मैं बताने लगा हूं YouTube ऑटोमेशन होता क्या है। YouTube ऑटोमेशन एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है कि आप अपना फेस नहीं ला सकते YouTube की वीडियोस के लिए, आप अपनी आवाज नहीं ला सकते, तो आपने घबराना नहीं है। YouTube ऑटोमेशन में आवाज आपके लिए AI करेगा, आपकी जो वीडियोस होंगी वो फेसलेस होंगी, स्क्रिप्ट आपके लिए AI लिखेगा, वीडियो आपके लिए AI करेगा, थंबनेल आप AI से बनाएंगे, अपलोडिंग आप खुद करेंगे, जो आपके लिए SEO है वीडियो की वो भी AI करेगा। अब आपको और क्या चाहिए? इस कोर्स में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं ये बड़ा मैटर करता है। इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। अगर मैं इसमें बोलना शुरू कर दूं तो मैं 20 घंटे भी बोलूं कम है। एक बात, इस कोर्स को देखने के बाद आपको किसी पेड कोर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको खुद खुन्नस नहीं है कोर्स पेड की, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो ये कोर्स इनफ है। आप इसको सीख कर, इसको देख कर आपकी अर्निंग जरूर स्टार्ट होगी, ये मेरी गारंटी है। आप इसको सीखें, इस पे काम करें। आप अगर सीख जाते हैं, आपकी अगर अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, जॉब मैं दूंगा आपको, मैं जॉब ऑफर कर रहा हूं, तो खुदारा आपने घबराना नहीं है। क्या कुछ सीखने वाले हैं इसमें? हमने आपको निश सेलेक्ट करने का तरीका बताया है, यानी आपने टॉपिक कैसे चूज करना है, आपने टॉपिक टूल्स के जरिए कैसे चूज करना है, और आपने टॉपिक मैन्युअली कैसे चूज करना है, आपने रिसर्च कैसे करनी है कंटेंट के लिए, आपने वीडियो कैसे बनानी है, आपने उसके लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, आपने प्रॉम्प्ट कैसे बनानी है, आपने एक 10 घंटे की 20 घंटे की वीडियो कैसे बनानी है, एक घंटे की स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, आपने AI के जरिए थंबनेल कैसे बनानी है, AI के जरिए SEO कैसे करनी है, को डिटेल चीजें बता दी गई हैं। और अब भी अगर आप ना करना चाहें तो ये आपकी अपनी गलती है, आप हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आज काम स्टार्ट करो, कोई बहाना नहीं चाहिए। चलते हैं स्क्रीन की जानिब और आपको सिखाने वाले हैं डिटेल में। अपनी राय जरूर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कुछ मिस हुई है तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलें चलते हैं स्क्रीन की जानिब। YouTube चैनल बनाने से पहले सबसे मुश्किल काम नीश सिलेक्शन, कि आपने किस टॉपिक पर अपना चैनल बनाना है, किस कैटेगरी का चैनल बनाना है। ये सबसे मुश्किल काम होता है एक यूट्यूबर के लिए, जिस पर व्यूज भी अच्छे मिले, जिस पर अर्निंग भी ज्यादा हो। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस स्टेप को बहुत ही बारीक बीनी के साथ और बहुत ही आसान अल्फाज के साथ आप लोगों को समझाया जाएगा। आपकी आसानी के लिए यह सिलेक्शन आपको 2 तरीकों से समझाई जाएगी। नंबर 1, मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड का मतलब यह नहीं कि आप लोगों ने खुद बैठकर कुछ डिसाइड करना है। नो, आप लोगों को AI ये सब कुछ करके देगा, बिल्कुल फ्री में करके देगा। और सेकंड मेथड होगा जनाब, टूल को यूज करते हुए आप लोगों ने कैसे नीश को सेलेक्ट करना है। बात समझ गए? बल्कि इसी स्टेप पर आप लोगों ने एक कमेंट करना है कि नीश सिलेक्शन आप लोग कितने मेथड से कर सकते हैं। चलें अब इसकी डिटेल्स की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैट GPT से। आपको पता होना चाहिए कि चैट GPT के जरिए निश कैसे सिलेक्ट करते हैं। पहली बात यह है, चैट GPT हमें निश तो बताता है, लेकिन वो हर एक को बताता है। आपकी जितनी रिसर्च यूनिक होगी उतने ही प्यारे तरीके से आप लोग निश अच्छी सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने इस पंगों में नहीं पड़ना कि मैं निश कौन सी चूज़ करूं, मैं कहां से चैनल स्टार्ट करूं, चैनल पाकिस्तान में बनाऊं या बाहर बनाऊं। भाई पाकिस्तान से बनाना है, बाहर से बनाना है, एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आपने जहां से मर्जी से बनाना है बनाओ। हमारे पास चैट GPT ओपन हो चुका है। एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है AIPRM फॉर चैट GPT। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, AIPRM फॉर चैट GPT। ये आप लोगों ने अपने साथ इंस्टॉल कर लेनी है, मैंने कर ली है। इधर आने के बाद आपने सबसे पहले चैट GPT को खोलना है। इसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट कामों के साथ। हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सरसरी जल्दी में कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आपने स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपने स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोग चाहते हैं कि आपके पास कोई वेबसाइट है, उसका लिंक डालें, आपको स्क्रिप्ट बना दें, यहां से कर देगा, डायरेक्ट आपको SEO कर देगा। बहुत सी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे टाइम से। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और इसको बोलना है कि आपने किस कंटेंट पे काम करना है। निश हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है ट्रेंडिंग निश, एक होती है हमारे पास एवरग्रीन निश। देखिए हमारे पास बच्चे हैं, वो नए बच्चे भी हैं जो 0 से हैं, सीख रहे हैं। तो दैट्स वाई हम लोग हर बात को बिल्कुल 0 से बोलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। जिनको आता है वो बर्दाश्त करेंगे, जिनको नहीं आता तो उनके लिए मज़ेदार होने वाला है। ओके,
तो आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाइयों, निश सेलेक्ट करते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने ट्रेंडिंग पे काम करना है या एवरग्रीन। एवरग्रीन वो निश होती है जो आप किसी टाइम भी उसका कंटेंट देखें आपको मजा आए। जैसे अगर हम यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे आने के बाद हमारे पास जो हिस्ट्री की वीडियोस होती हैं, हिस्ट्री ऑफ अर्तुगल, इस पर जब आप बनाएंगे, अर्तुगल कब गया है लेकिन आज भी इसकी कहानी लोग सुनना चाहते हैं, आगे भी सुनना चाहेंगे आपको। हिटलर, हिस्ट्री ऑफ हिटलर, अब ये एक ऐसा कंटेंट है कि आज से 10 साल बाद भी लोग हिटलर के बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, ठीक है, हेल्थ की वीडियोस हो गई, इसके अलावा फैक्ट्स हो गए, स्टोरीज हो गई। ये ऐसा कंटेंट है जो आप जब भी देखेंगे आपको मजा आएगा, आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अभी जो एक न्यूज़ है, जैसे ट्रेंडिंग न्यूज़, अब मैं ट्रेंडिंग बताऊँ, मैं गूगल ट्रेंड्स खोल लेता हूँ। ट्रेंडिंग न्यूज़ आपको कहाँ से मिलेगी? गूगल ट्रेंड्स से मिलेगी, ट्रेंड्स गूगल यहाँ से मिलेगी। देखो, मैं निश स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने ट्रेंडिंग पे काम करना है या आपने एवरग्रीन पे काम करना है। जी, तो हम गूगल ट्रेंड्स की जानिब आ चुके हैं और ये गूगल ट्रेंड्स हमारे पास खुला हुआ है। हमने देखने हैं 2 मुल्कों के ट्रेंड्स। वैसे तो हम लोग 4 मुल्क एड करते हैं, लेकिन मोस्टली हम 2 मुल्कों के ट्रेंड देखते हैं क्योंकि ये बड़े ट्रेंड होते हैं। एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक हमारे पास यूनाइटेड किंगडम होता है। इसके अलावा आप लोग ट्विटर ट्रेंड्स भी देख सकते हैं, ट्विटर ट्रेंड यहाँ पर। अब ट्विटर पे बड़े कमाल के ट्रेंड्स होते हैं। गूगल ट्रेंड्स में ट्रेंड्स क्या होता है, देखें जी भाई, ये है, हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आ जाते हैं या स्टेट ऑफ अमेरिका में आ जाते हैं। अब ये चीज़ें इस टाइम गूगल में ट्रेंड्स में चल रही हैं। फायर होगी, ये लोग 8 घंटों में 50,000 बंदों ने इस बारे में सर्च किया है। स्पेस एक्स के बारे में लोगों ने सर्च किया है, ठीक है, इसके बारे में लोगों ने सर्च किया है। और ये देखें, ये दिखा रहा है कि इतने लोगों ने, इस टाइम इसका बूम था, अगर इस टाइम वीडियो बनाई जाए तो ये अच्छे व्यूज देंगे। अब यहाँ से आप लोगों ने एक आइडिया लेना है कि आप लोगों ने ट्रेंडिंग पे काम करना है या एवरग्रीन पे करना है। एक मिनट सैफ भाई, आप बहुत अच्छा समझा रहे थे, सिर्फ 1 मिनट मुझे चाहिए, उसके बाद आप दोबारा आ जाएगा। नीश सिलेक्शन, जनाब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? 2 किस्म की मेजर टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 ट्रेंडिंग और नंबर 2 एवरग्रीन। अब ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल डीप सीक आया, जिन्होंने वीडियोस बनाई, बहुत ज्यादा व्यूज मिले। अभी डकी भाई का केस चल रहा था, उस पर बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई, उनको व्यूज मिले। लेकिन अब अगर यही टॉपिक, डकी भाई वाला टॉपिक, कोई 6-7 महीने बाद यूज करे तो क्या उसको व्यूज मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक जनाब उस ट्रेंड के मुताबिक होते हैं, इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होती है। बात को समझ रहे हैं ना? शॉर्ट टर्म में आपको सर्च का बहुत व्यू मिलेगा, आरपीएम बेहतर होगा, बहुत अर्निंग होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद आप लोगों का ट्रेंडिंग टॉपिक ना चले। लेकिन बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि इसी टाइप पर चल रहे हैं, जिसमें न्यूज चैनल्स भी शामिल हैं। और एवरग्रीन टॉपिक्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि आप एक वीडियो बनाते हैं, किस टॉपिक पर? हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। अब ये एवरग्रीन है, इस पर सर्चेस हमेशा आती रहेंगी। बात समझ रहे हैं ना? या अगर मैं वीडियो बनाऊं हिस्ट्री पर, तो हिस्ट्री पर भी जनाब सर्चेस हमेशा आती रहती हैं। लॉन्ग टर्म आप लोगों को सर्च का व्यू मिलता रहेगा। अब आप लोगों के लिए एक सवाल, अगर आप मेरी इस बात को समझ चुके हैं तो आप लोगों ने कमेंट करना है कि निशेस की मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं। कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। अब अगर मैं ट्रेंडिंग पे काम करना है, फिर तो मेरे लिए बहुत सारी निशेज आ जाती हैं। मैं वो चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, इससे उर्दू में बात करें। चैट जीपीटी से आपने उर्दू में बात करनी है, इंग्लिश में बात नहीं करनी। मैं एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ और ट्रेंडिंग टॉपिक वो भी यूएसए, यूके एंड कनाडा या इंग्लिश ट्रैफिक या इंग्लिश कंट्रीज के लिए बनाना चाहता हूँ। तो मुझे टॉप ट्रेंडिंग निशेज के बारे में बताओ जिनके ट्रेंड्स आते हैं और मैं उन पर वीडियोस बना सकूं। अब इससे पूछते हुए आपने इसको ये याद दहानी करानी है, एक होता है कि किसी चीज का बूम आना, एक ट्रेंड वो होता है। जैसे आजकल दौर चल रहा है ट्रंप का, तो ये एक ट्रेंड आ गया है। एक होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तो हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये लिस्ट मुझे दे दे, ये पता नहीं क्यों चैट जीपीटी जरा सा इशू कर रहा है। ये हमेशा हर एक को इसी टॉपिक पर बनाने को देता है, लेकिन मैं इससे अभी बातें निकलवाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता बातें निकलवाऊंगा और डिटेल में बातें निकलवाऊंगा। अब देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन देता है, क्या क्या आंसर देता है। इसने मैं बोला टेक गैजेट्स, गेमिंग, पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, ब्यूटी एंड फैशन,
ट्रैवल एंड एडवेंचर, फूड एंड कुकिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग। अब ये जो टॉपिक हैं ये टोटली एवरग्रीन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी ट्रेंडिंग नहीं है, ये एवरग्रीन और ट्रेंडिंग दोनों का मिक्सचर है। अब इसको मैं बोलता हूँ जिनकी वीडियोस मैं गूगल से देखकर बना सकूँ, ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताओ। इसने ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ बताई। आप बिल्कुल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अब इसको हम और डिटेल में जा सकते हैं। टेक रिव्यूज़, आपको पता है आईफोन आते हैं, नए मोबाइल आते हैं, उनके फीचर्स के बारे में आप ट्रेंडिंग वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन के कंपैरिजंस कर सकते हैं, जो नए नए आ रहे हैं उनको आईफोन के साथ, पुरानों के साथ। इस तरह से गेमिंग के बारे, जो नई गेम आ रही है जिसके ट्रेंड चला जाता है, जैसे भी पबजी थी, पबजी की डेली न्यूज़ आती हैं, डेली यूज के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, डेली यूज में नई चीज आ जाती है, तो वो कर सकते हैं। फाइनेंस में, क्रिप्टो में, इस तरह की चीजों पे वीडियोस बना सकते हैं ट्रेंडिंग आप लोगों के। आज भाई ब्लम बूम कर गया, ये क्रिप्टो कॉइन ऊपर चला गया, ये क्रिप्टो कॉइन नीचे चला गया, ये ट्रेंडिंग टॉपिक होता है और उस पर बड़े व्यूज आते हैं, इस पर आपको आरपीएम अच्छा मिलता है, इस पर आपकी अर्निंग अच्छी होती है। इसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस है। हेल्थ एंड फिटनेस जो है ये मैं ये कहता हूं कि ये एवरग्रीन कंटेंट है। ब्यूटी एंड फैशन जो है ये मोस्टली एवरग्रीन कंटेंट है। ट्रैवल एंड एडवेंचर जो है वो है। फूड एंड कुकिंग जो है वो भी आप एवरग्रीन कंटेंट है। ये भी एंटरटेनमेंट एंड पॉप कल्चर, ये जो टॉपिक है ये ट्रेंडिंग में जरूर आता है कि इस सेलिब्रिटी ने ये बात कर दी, इसने इसके पीछे ये बात कर दी, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है, किसी की बर्थडे है, किसी की शादी हो गई है, किसी का स्कैंडल खुल गया है, किसी की तलाक हो गई है, किसी की लड़ाई हो गई है, किसी का बच्चा गायब हो गया है, कोई खुद गायब हो गया है, ठीक है, किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे की शादी हो रही है, किसी के भाई की शादी हो रही है। तो इसमें आपको इतने टॉपिक मिल जाएंगे। एक आपने बंदे को पकड़ना है टॉप को, और आपको उस पर 100 किस्म के जो है बंदे मिल जाएंगे, 100 किस्म के चैनल चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी निश है, इसको हम लोग, इसमें हम हजारों चैनल बना सकते हैं, लेकिन आगे जाकर इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कैसे कर सकते हैं इसमें। अभी हम लोग आते हैं अपने टूल्स की जानिब, लेकिन टूल से पहले मैं आपको ज़रा सा थोड़ा सा डिटेल में और चला जाऊं। वो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूं कि ट्विटर ट्रेंड्स, अगर हमारे पास ये ट्रेंड्स शो कर रहा है, हो जाता है। ये पाकिस्तान का ट्रेंड है इस वक्त, वियतनाम, वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट है। अब यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास बहुत सी जगह हैं, मैं टोटल यूनाइटेड स्टेट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या ट्रेंड चल रहा है। मैक मिलर चल रहा है, ठीक है, बूस्टन रॉब चल रहा है, गोंगाजा चल रहा है, गोंजागा चल रहा है, बेलोनिज्म चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट 38 मिनट में इस पे इतने सर्चेज आए हैं, 1 घंटे में इतने सर्चेज आए हैं, 2 घंटे में इतने सर्चेज आए हैं, 3 घंटे में इतने सर्चेज आए हैं। तो ये सारी जो हैं ये आप लोगों को इजी हो जाता है इससे। तो ये हमें बता रहा है कि 4 घंटे पहले ये ट्रेंड आया है, 5 घंटे पहले ये आया है, और इस तरह से हमें बता रहा है कि इतने घंटे पहले यहां से आप लोग इजीली ट्रेंड ढूंढ सकते हैं और आपको आइडिया हो सकता है। तो भाई आपने ट्रेंड मिस नहीं करना, आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। और यहां से आप लोग फिर ट्रेंड के अंदर भी निशेज होती हैं कि भाई आप एंटरटेनमेंट में ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, आप लोग क्रिकेट में ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, आप फुटबॉल में ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, तो इसी तरह आप आगे एक्सप्लोर करते जाते हैं। लेकिन अब ट्रेंड्स के बाद हम लोग आते हैं एवरग्रीन की जानिब। तो एवरग्रीन में भी क्या नाम है, आपको हजारों निशेज मिल सकती हैं, वो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। अब मुझे एवरग्रीन कंटेंट पर 100 निशेज बताओ। अब आगे जाके हम टूल्स के जरिए भी जानेंगे। अब ये सारे एवरग्रीन हैं। अब मैं इसको बोलता हूं, इसमें या एंटरटेनमेंट पर, या गॉसिप, या सेलिब्रिटी गॉसिप्स, या एंटरटेनमेंट हो चुका है, या हॉलीवुड, इस पर मुझे 100 निशेज दो विद लिंक्स। अब ये मुझे लिंक्स के साथ देगा, वाह जी वाह। अब लिंक तो नहीं दिए, टॉपिक बड़े कमाल के दिए हैं। अगर आप लोग इस पे 100 चैनल स्टार्ट कर सकते हो भाइयों, कोई मुश्किल नहीं है। सेलिब्रिटी की न्यूज़ पर आपको कहाँ से मिलेगी, आप लोगों ने गूगल में आके सर्च करना है सेलिब्रिटी न्यूज़ सर्च करें, ये सेलिब्रिटी न्यूज़, आपको हज़ारों वेबसाइट मिल जाएंगी, आपको इस सेलिब्रिटी की न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी भाई। इसके अलावा आप लोगों ने सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज़, उसको पकड़ना है, उसको खटा छटा खोल देना है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। सेलिब्रिटी के स्कैंडल्स पे आप चैनल बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स पे, फैशन पे, इवेंट्स पे, होम्स पे, नेटवर्क पे, लीगल इश्यूज पे, हेल्थ एंड फिटनेस पे, एंडोर्समेंट, बायोग्राफीज पे, बर्थडे, ये सारे वो टॉपिक हैं जिस पे आप लोग चैनल एक नहीं 10-10 बना सकते हैं। सेलिब्रिटी के बेबीज पे चैनल बना सकते हैं, उनकी वेडिंग्स पे बना सकते हैं, उनके स्टाइल्स पे बना सकते हैं, उनके टैटूज पे बना सकते हैं, उनके हेयर स्टाइल्स, उनके डाइट्स पे। यार
इस पे इतने व्यूज हैं, आप करने वाले बने भाई। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेलिब्रिटी डाइट प्लान। अब देखना, इस पे आपको इतने चैनल मिल जाएंगे, इतने चैनल मिल जाएंगे जो आपके दिमाग खोल के रख देंगे भाई। इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे, इसको ये बताएं कि मुझे बिजनेस में बता दें, मुझे पेट्स में बता दें, आप इसको एक एक खोलते जाएंगे, आपको हजार हजार निश्चित। आप इसको बोलें कि अब मुझे लिंक्स के साथ दो, आई नीड विद चैनल लिंक्स। अब देखते हैं कि मुझे चैनल के लिंक्स देता है नहीं देता जी। ये देखो, आपको और क्या चाहिए भाई, आपको चैनल लिंक्स दे दिए इसने रेफरेंस के तौर पे। आप यहां से आइडिया ले लो, यहां से आइडिया ले लो, यहां से आइडिया ले लो, और इसने आपको बता दिया। आपको और क्या चाहिए। अभी इसी तरह आप हर एक चैनल को एक्सप्लोर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपको टॉपिक मिलते जाएंगे। अच्छी जो निश लगती है स्टार्ट कर दो, वीडियोस बनाओ, चैनल बनाओ। चल गया, अच्छी बात नहीं चला तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। एटलीस्ट आपका दिल मुतमईन होगा कि मैंने यार यूट्यूब ऑटोमेशन की है, आपका दिल कहेगा कि मैंने कोई काम किया है ब्रो। इसी तरह आप लोग हर एक को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको बोलो कि मुझे सेलिब्रिटी स्कैंडल्स पे 10 चैनल के लिंक दे दो, मुझे सेलिब्रिटी सिबलिंग्स पे 20 चैनल के नाम दे दो। तो इस तरह सेलिब्रिटी की मूवी रोल्स के बारे में बता दो मुझे। अच्छा, एक और बात, सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइल पे मुझे 10 चैनल्स के लिंक्स दे देगा आपको। तो भाई आपकी तो रिसर्च ना खत्म होने वाली है, ना खत्म होने वाली है। आप जितना रिसर्च करो वो कम पड़ जाएगा। आप लोग यहां जाओगे और टॉप लिस्ट, टॉप 50 यूट्यूबर्स चेक करो, ये टॉप यूट्यूब 100 चैनल चेक करो, टॉप 500 चैनल चेक करो, यूनाइटेड स्टेट के टॉप चैनल चेक करो, यूनाइटेड किंगडम के टॉप चैनल चेक करो, ऑस्ट्रेलिया के टॉप चैनल चेक करो, कनाडा के टॉप चैनल चेक करो, जर्मनी के टॉप चैनल चेक करो, ऑटो एंड व्हीकल्स के चैनल चेक करो, कॉमेडी के चैनल चेक करो, ठीक है। वॉर्स 500 यूट्यूबर्स ये चेक करो, वॉर्स 500 यूट्यूबर इन लास्ट 30 डेज ये चेक करो। अभी यहां से आपको आइडिया होता जाएगा कि भाई ये चैनल्स जो हैं, देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो वॉर्स्ट है, क्या पता उसका चैनल डेड हो, क्या पता उसका चैनल फ्रीज हो। आप उस कंटेंट में स्टार्ट करो, शायद चल जाए। समझ आ रही है बात ना। जो 500 यूट्यूबर हैं जो टॉप, उनके चैनल देखो और उस जैसा टॉपिक स्टार्ट कर लो, ठीक है। जो 500 वॉर्स्ट यूट्यूबर हैं वन डे में, उनको जाके चेक करो कि वो गलती कहां कर रहे हैं, आप वहां स्टार्ट कर सकते हो। तो करने को बहुत कुछ है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा जो टॉप चैनल हैं 50 कि भाई ये किस तरह कंटेंट बनाते हैं। फिर यहां से लास्ट 3 डेज में, 7 डेज में इनको एक्सप्लोर करते जाओ, खोलते जाओ। आपको तो निशेस की कमी नहीं होने वाली। आपको इतनी फिर कंट्री सिलेक्ट करो यहां से कि आप किस कंट्री में देखना चाहते हो। आप लोग जितनी यूरोपीय कंट्रीज हैं उनको खोलते जाओ, उनको चेक करते जाओ, इसके टॉप चैनल कौन से हैं, इसके टॉप कौन से हैं। अब मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे देखता हूं, मैं कहता हूं मुझे तुर्की के बताओ, तुर्की के टॉप 50 चैनल कौन से हैं। इसने मुझे बता दिए कि ये 50 चैनल है। अब मैं कहता हूं कि मुझे टॉप चैनल ऑफ सिलेक्ट कंट्री चेक करते हैं, पाकिस्तान कर लेते हैं, देखते पाकिस्तान में कौन चल रहा है टॉप 50 में। तो मुझे अभी आइडिया, NOP पाकिस्तान में हर पल जियो सबसे ऊपर है। ब्रदर व्लॉग्स ये बहुत आगे चल रहा है। ये कौन है ब्रदर व्लॉग्स? 22 मिलियन सब क्या है व्यूज हैं, सब्सक्राइबर 22 मिलियन, वाओ। इस्माइल पिजन बहुत आगे चल रहा है, टॉप में आ रहा है। मूसा टीवी इन्फो, ये अब नॉर्मल चैनल हैं, आप इन जैसा कंटेंट बना सकते हैं। रजब फैमिली भाई आ रहा है, ब्रेक एंड बर्न आ रहा है, डैश कैम CN, ये मेरे ख्याल से वो चैनल होगा। डैश कैम CN मेरे ख्याल से ना जो नॉर्मल क्या होता है हमारा फेसलेस चैनल होगा। ओहो, 87,000 डॉलर से लेकर 1.4 मिलियन तक इसकी अर्निंग जा रही है इस वक्त। वाह वाह, और ये पाकिस्तान का चैनल है। तो आप इस तरह से इनको एक्सप्लोर करते जाएं, इनको खोलते जाएं। फिर आप लोग टॉप 1000 यूट्यूबर्स बताया हुआ है, 500 5000 यूट्यूबर भी बताया हुआ है। एजुकेशन में देख लें, कॉमेडी में देख लें, एंटरटेनमेंट में देख लें। एंटरटेनमेंट में चेक करते हैं, देखें एंटरटेनमेंट में हमारे पास ये वाले हैं जी, ठीक है। म्यूजिक में चेक कर लें, पेट्स एंड एनिमल्स। भाई आपको मैं क्या बता रहा हूं कि आप थक जाओगे, इतनी आपको निशेज मिल जाएंगी, इतना आपको वो मिल जाएगा। आप करने वाले बनो। अभी तो किसी का बहाना नहीं होगा ना कि मेरे पास निश नहीं है, किसी को बहाना तो नहीं होगा ना कि मेरे पास टॉपिक नहीं है, किसी का बहाना तो नहीं होगा ना, ये चीज़ें तो नहीं होंगी ना इंशाल्लाह। तो भाई मेक श्योर कि ये चीज़ें भी आपकी ना हो। अभी तो हमने आगे जाना है, हमने आगे रिसर्च करनी है। सैफ ऑटोमेशन हमारा चैनल है भाई, इसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस पे इंशाल्लाह
पूरा कोर्स डालना है। मैंने इधर वीडियो बनाई थी हिडन मेथड कि भाई आप लोग अगर एक वीडियो बना रहे हैं 1 घंटे की, उसको आप लोग 10 मिनट में कैसे बना सकते हैं, उसका डेटा आप लोग एक एक क्लिक से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी कमाल की वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम लोगों ने ये तरीका भी जान लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल्स का। तो 1 of 10 पे चले जाते हैं और इसको मैं ब्राउज कर लेता हूं, साइन इन कर लेता हूं। मेरे पास इंशाल्लाह इसके लॉगिन होंगे और लॉगिन हो जाएगा। फाइनली हमारे पास टूल ओपन हो गया। बड़ी मुश्किल से भी मंगाया है दोबारा से पेड वर्जन। हम भी जो अपनी रिसर्च करते हैं तभी यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और आपने बड़े ही ध्यान से सब फीचर्स को यूज करना है और यूजफुल काम के लिए यूज करना है, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे लिखा हाउ टू यूज 1 of 10। इसमें फीचर्स बड़े हैं लेकिन हम सारों को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। और ट्यूटोरियल्स कौन से हैं निश एक्सप्लोर करने के लिए, रैंडम बटन है, सिमिलर थंबनेल के लिए, सिमिलर टॉपिक्स के लिए, ये 10 चीजें आप यहाँ सीख भी सकते हैं डिटेल में। तो हमारे पास जब सबसे पहली चीज है वो क्या थी, हम देख लेते हैं यहाँ से, वो है निश एक्सप्लोरर प्लस सिमिलर प्लस चैनल। तो अगर आपने कोई निश एक्सप्लोर करनी है, नई निश जानना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि आपकी जो निश है वो होनी चाहिए, मेरी निश वो होनी चाहिए हिस्ट्री के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री सर्च करूंगा मैं। अब हिस्ट्री सर्च के बाद निश एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा मैं। अब मैंने क्लिक किया, अब इसके रिलेटेड मुझे यहाँ पर वो सारे चैनल जो हिस्ट्री पे काम करते हैं मुझे वो मिल जाएंगे। अब इसमें से कोई चैनल चूज करें, आप लोग कोई भी चैनल चूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ ये 153 के सब्सक्राइब, कोई वीडियो नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें 1 के सब्सक्राइबर है, कोई वीडियो नहीं है। रिमूव फिल्टर रिमूव करते हैं, शायद फिर वीडियो हो। जी वीडियो है इसमें 10 साल पहले इसने वीडियोस बनाई हैं, डेथ ऑफ बेनेटो मेसोलोनी और ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसके सिमिलर चैनल भी देख सकते हैं, ऐसे चैनल जो इस जैसा कंटेंट डाल रहे हैं सेम टू सेम, वो यहां से आपको मिलेंगे। और देखें आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके और ये सेम टू सेम कंटेंट डालता है। इसके 4 के एवरेज व्यूज हैं और 9 के 1 मिलियन 31 के व्यूज हैं और यहाँ पे 6 के व्यूज हैं। देखें इसने भी ऐसी वीडियोस डाली हैं। अब ये चैनल चेक करते हैं जो सिमिलर चैनल है, इसने कितना कंटेंट डाला हुआ है। 2 मंथ से डाल रहा है, इसके 25,000 व्यू 17। इस चैनल की मंथली अर्निंग $5,000 प्लस है भाई, ये मैं आपको बता दूं। और AI की वीडियोस इस्तेमाल कर रहा है और अच्छा वाला अर्न कर रहा है। अब और चैनल देखते हैं, सी यू इन हिस्ट्री, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मंथ पहले वीडियो डाली है, 12,000, 8,000, 7,000, 6,000, 15,000। ये भी सेम कंटेंट डालता है और AI से वीडियोस मोस्टली बनी हुई हैं। इसी तरह आप इसको एक्सप्लोर करते जाएं। भाई आपको ना मैं कह रहा हूं करने वाले बनो, एक ही बार रिसर्च करो, चैनल बनाओ, स्टार्ट करो। ये इधर टाइम जाया नहीं करना, वरना इतनी बड़ी दुनिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करें क्या नहीं करें क्या नहीं करें। तो अभी आपको आइडिया हो गया कि आप लोगों ने एक्सप्लोर कैसे करनी है निश, या उसके सिमिलर चैनल कैसे देखने हैं, मिल गए आपको एक टॉपिक पसंद आता है कि मैं इसमें देखता हूं कि कौन कौन से चैनल बने हैं, तो आपने उसका निश यहां लिख देनी है, आपको रिलेवेंट चैनल मिल जाएंगे। उसके फिर रिलेवेंट चैनल की लिस्ट आ जाएगी उस टॉपिक में, फिर उसमें एक चैनल पसंद करें, उसके फिर सिमिलर चैनल भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो यहाँ पर ये है कि होम पेज आउटलायर प्लस रैंडम बटन। एक तो आपको ये इन्होंने होम पेज दिया हुआ, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे रैंडम बटन है, इस पे क्लिक करेंगे आपको रैंडम निशेज आ जाएंगी। ये रैंडम निशेज आ गई हैं, इधर से आप आइडिया ले सकते हैं। ये वो रैंडम निशेज हैं, तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा निशेज का। अब इसके अलावा हमारे पास इधर एक बटन है जिसको हमें एक्सप्लोर करना है हल्का सा, वो है फिल्टर। ये फिल्टर जो है ना, ये आपकी लंका पार कर देगा। ये फिल्टर जो है ना, ये अगर आप सही यूज कर लेते हैं, इसे सीख जाते हैं, आपको मजा आ जाएगा इस पे काम करने से। अब क्या करते हैं, मैं आता हूं यहां पर, मैं कहता हूं मुझे बताओ कि लास्ट मंथ में जिस चैनल ने 30,000 से 5 मिलियन व्यूज लिए हैं, मल्टीप्लायर मैं इसका 20x कर देता हूं, सब्सक्राइबर उसके 2K से लेकर 58K तक बढ़े हैं और वीडियो ड्यूरेशन उसकी कितनी है, 20 मिनट तक है, 45 मिनट कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि लास्ट मंथ में ऐसे चैनल जिसने व्यूज लिए हैं 30,000 से 5 मिलियन के दरमियान, सब्सक्राइबर लिए हैं 2,000 से 58,000 के दरमियान, और वीडियो ड्यूरेशन उसकी 1 मिनट से 42 मिनट के दरमियान है। 1 मिनट नहीं ना, 5 मिनट करते हैं इसको, 5 मिनट से अप्लाई चेंजेस करते हैं। अभी हमारे पास ये चैनल हैं, ये तो मैंने आइडियाज में कर लिया था। इसको आपने क्या करना है कि इसमें आपने आना है, इसको यहाँ पर आना है और इस पे क्लिक करना है। 1 मिनट, ये फिल्टर आपने रिमूव करना है, रीसेट करें फिल्टर को, सेव करें, कैंसिल करें और इसको दोबारा से हम बुकमार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा ना हमें शुरू से, ताकि हमारा रीसेट सब कुछ हो जाए, ये वापस करें ताकि हमें ना इजी हो। तो हम लोग यहाँ से आते हैं
फ़िल्टर में दोबारा से कि जिसके व्यूज़ 3 मिलियन तक चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें एक आइडिया लेना है, सब्सक्राइबर उसके 2K से लेकर 2 लाख तक गए हों, वीडियो ड्यूरेशन उसकी 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हो, और लास्ट मंथ में अप्लाई चेंजेस करते हैं। अब ये चैनल है, देखो मेरे ख्याल से 22 दिन पहले 67,000 सब्सक्राइबर लिए हैं इसने, लास्ट एक महीने में 4K एवरेज व्यूज है इसका, और 3 लाख वीडियोस इसने इस वीडियो पे लिए हैं। अब ये जो चैनल है इसके 18,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 की व्यूज है इसके, 3 लाख व्यूज इस वीडियो ने लिए हैं। तो अब अंदाजा लगाओ कि भाई ये टॉपिक में दम है। इस टॉपिक को देखें, 47,000 सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख व्यूज लिए हैं, 3 के एवरेज व्यूज हैं, 67,000 सब्सक्राइबर हैं, 3 लाख व्यूज लिए हैं इसने, 4,000 एवरेज व्यूज हैं इसके, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, इसने 1 लाख व्यूज लिए हैं ट्रंप पर, ये 66,000 सब्सक्राइबर हैं। चेक करें यार, 3K की एवरेज व्यूज है, 6 लाख इसने व्यूज लिए हुए हैं, 1 मिलियन व्यूज लिए, 28,000 जस्ट सब्सक्राइबर हैं। ब्रो ना हो इसकी एवरेज जो है इस वीडियो से, 15 मिनट की ये वीडियो है, तो कम से कम इसकी अर्निंग मैं बता सकता हूं, अगर इसको ना हो 1 मिलियन पे $5,000 तो पक्का मिला है। तो भाई यहां से आप आइडिया ले सकते हो। अब नेक्स्ट जो चीज इसमें हम करते हैं वो सिमिलर थंबनेल है। 1 of 10 में आते हैं और आप कहते हैं कि ये थंबनेल मुझे पसंद आया, एक मिनट कौन सा, ये वाला। अब मुझे इसके सिमिलर थंबनेल चाहिए। जितने भी चैनल हैं जो इस तरह का थंबनेल डाल रहे हैं सिमिलर, वो मुझे बना दो। ये देखें, अभी ये मुझे सिमिलर थंबनेल्स बता देगा सारे जो इसके सिमिलर यूज हो रहे हैं। ये देखें जी, बता दिए। अब फिल्टर अभी तक अप्लाई है, फिल्टर आपने रिमूव करना है तो फिर अच्छी बात है। अब ये देखें, यहां से बहुत अच्छे 18,000 सब्सक्राइबर, 5 लाख व्यूज, भाई बड़ी प्यारी वीडियो है, ठीक है। तो भाई मेरे आपको इंतजार किसका, सिमिलर आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं कि किस किस ने सिमिलर टॉपिक पे वीडियो डाली है, किन किन चैनल्स ने, वो मिल जाएंगे आपको। तो भाई आपको करने के लिए बहुत चीजें हैं, आप करने वाले बनो। और उसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें चीज है थंबनेल आइडिया जनरेटर, ये बस आप खुद देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आपका दिमाग खोल दिया, आपको रास्ता बता दिया कि ये रास्ता है। अभी कंडे आगे आना, कंडों को रिमूव करना, सारी चीजें करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लॉगिन आपको मिल जाएंगे toolify360.com से, इसका आपको मिल जाएगा इजीली, ये सारे टूल्स मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं इनको। आप इनको हमारा नाम लीजिए तो ये आपको ये सस्ते में ये टूल्स दे देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि आपने YouTube का चैनल प्रॉपर तरीके से कैसे बनाना है, उसकी बेसिक सेटिंग्स कैसे करनी है, और जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो आप लोगों ने कैसे करनी है। तो आपने इस स्टेप को भी बहुत ही ध्यान के साथ देखना है। चैनल क्रिएट करना वैसे बड़ा आसान काम है, लेकिन जो लोग बिगिनर हैं उनको मैं सिखा रहा हूं। जो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमें आप चैनल आप क्रिएट करवा दें, हमें नाम रख आप दें, लोगो आप लगा दें, तो उनको मैं ये वीडियो शेयर करना चाहूंगा कि भाई चैनल ऐसे क्रिएट होता है, दोबारा से मुझे मत बोलिएगा, खुद बनाइएगा, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, वो चीज़ें आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं चैनल के अंदर। बनाने के बाद हम थोड़ा वो जो आसान सा तरीका है लोगो ऐड करने का, चैनल आर्ट ऐड करने का, डिस्क्रिप्शन ऐड करने का, जो इसके अलावा टैग्स ऐड करने का, वो सारी चीज़ें मैं चैनल में जो ऐड होती हैं वो मैं आपको ऐड करवा के दिखाऊंगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, सबसे चैनल क्रिएट करने के लिए आपको जीमेल साइन अप कर लें, क्रिएट गूगल अकाउंट पे चले जाएं, यहाँ पे फॉर माई सेल्फ कर लें या फॉर माई बिजनेस कर लें, यहाँ पे ऐड करें सेफ ऑटोमेशन लर्न विद अन। तो ये मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। और पासवर्ड में क्या रखूँ इसका, ये पासवर्ड रख लेता हूँ इसका मैं। बस किसी से शेयर मत कीजिएगा आप। फ़ोन नंबर मैं क्या दूँ इसको यार, कॉल इस पर कोई रिसीव नहीं करता तो इसलिए आप कॉल ना कीजिएगा। मेरे ख्याल से कॉल का ऑप्शन इसमें होगा भी नहीं। कोड बताया जाए मुझे, ये कोड है भाई। अब इसको हम नेक्स्ट जाते हैं और रिकवरी भी यही कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। जी हमारे पास ये मेल बन चुकी है, आई एग्री। मैं पहले आपको शॉर्टकट में जाने वाला था, फिर मैंने कहा यार आपको डिटेल में समझाया जाए, आपको यार इसने जान नहीं छोड़ा दी है। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ यूट्यूब की जानिब और यूट्यूब में इसको यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। लर्न विद अन के नाम से मेल थी, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड यही था ना, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैंने यही रखा था। अब मैं YouTube स्टूडियो में जाऊंगा। दो चीजें, यहाँ से भी क्रिएट चैनल कर सकते हैं और YouTube स्टूडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने एक चैनल क्रिएट करने से पहले एक चीज करनी है, यहाँ पे आना है और Gmail में आना है। वो ये मेल थी, इस मेल में आना है और Gmail में आना है। और Gmail में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस मेल को मस्ट सिक्योर करना है, अदरवाइज कुछ टाइम में आपकी मेल डिलीट कर दी
दी जाएगी या तो इस पे हैकर्स जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो ये काम आपने जरूर करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है सी आल सेटिंग में क्लिक करना है। इसके अलावा अकाउंट एंड अकाउंट में चला जाना है, चार्ज चेंज पासवर्ड एंड रिकवरी ऑप्शन में चला जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये है ऑथेंटिकेटर जरूर ऐड करना है। आजकल के दौर में अगर आप लोग सिक्योर रहना चाहते हैं, सेव रहना चाहते हैं, ऑथेंटिकेटर मस्ट है। 2 स्टेप पे कोई आपने ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से आते हैं, ये काम आपने पहले करना है। उसके बाद यहाँ पे आकर आपने इसको क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्रिएट चैनल हो जाएगा, ये चैनल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद इसमें फंक्शन है डिफरेंट, वो हम अप्लाई करेंगे, उनको देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इधर क्लिक करेंगे, इधर से यूअर चैनल पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या ऑप्शन आते हैं, फिर मैनेज वीडियोस, मैंने तो वीडियोस का ऑप्शन ही आएगा। फिर कस्टमाइज में चले जाते हैं, यहाँ से आप लोग बैनर अपलोड करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपका हैंडल होगा, मिसाल सैफ ऑटोमेशन ऑफिशियल या सैफ ऑटोमेशन लर्न विद अर्न। डिस्क्रिप्शन चैनल की कैसे लिखनी है वो बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक, डिफरेंट जो है। एक मिनट में यहाँ पे अगर आता है, इस तरह नहीं आ रहा, यहाँ पे एक मिनट, ये आपने पूरा लिंक देना होगा। तो यहाँ से आप लिंक्स दे सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पे आप फेसबुक लिख दें कि फेसबुक का है, ठीक है, अपना फेसबुक का लिंक दे दें। फिर दूसरा यहाँ पे आप ऑप्शन आ जाएगा ऐड लिंक का। जब आप लिंक डालेंगे आप, तो एक और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उसको ऐड लिंक करेंगे। फिर इंस्टाग्राम डालें जितना, यहाँ पे अपनी ईमेल डालें ऑफिशियल, जिसके जरिए जो अबाउट में शो होगी, जिसके जरिए लोग आपको वो करेंगे। यहाँ पे आप अपना लोगो डाल सकते हैं जो आपकी पूरे चैनल में दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे लोगो भी बनाएंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। होम टैब में ये चीज़ें आ जाती हैं जो आप कर सकते हैं। लेआउट है, फॉर यू में कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कोई चैनल खोलता है तो क्या चीज़ नजर आनी है, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं, सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद चैनल में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्ट ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ के रेजिडेंट्स हैं। आप पाकिस्तान भी ऐड कर लेंगे। कीवर्ड्स आप चैनल के यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड कैसे ऐड करने हैं वो बड़ा आसान तरीके में बता देता हूँ, साथ साथ चलते हैं। हम चैट जीपीटी को आते हैं। मैं क्या कहता हूँ, इसको बोलता हूँ कि मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। मैंने कल एक लेक्चर क्रिएट किया, उसके लिए मैंने पहले से किया हुआ था। मैं चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख दो कि मेरा टॉपिक ये निच जो है वो है यूट्यूब ऑटोमेशन इन एआई टूल्स। तो ये इसने मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी थी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे चैनल के लिए कीवर्ड्स भी दो, तो उसने कीवर्ड्स भी दे दिए थे और वो कीवर्ड्स ये थे, ठीक है। मैंने उसको बोला कि उनके दरमियान कामा लगा दो ना, वहाँ पे कामा का ऑप्शन आता है, तो उसने वो कामा लगा दिया था। ये मैंने कीवर्ड्स ऐड कर दिए चैनल के। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ये ऑप्शन ज़रूर आएगा, ये ऑप्शन ज़रूर आएगा। तो आपने यहाँ से पहले से क्लिक कर देना, नो दिस चैनल इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आपका कंटेंट जो है वो किड्स का नहीं है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, अगर है तो इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं हर वीडियो में चेक करूँगा, खुद चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी कोई वीडियो किड्स की होती है, क्यों कोई नहीं होती, क्योंकि किड्स का अलग पोर्शन है। अगर आपकी वीडियो किड्स की है उस पर अर्निंग कम बनती है, अगर आपकी किड्स की है तो यूट्यूब किड्स में मोस्टली जाती है, दैट्स व्हाई लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, नो दिस नॉट मेड फॉर किड्स। उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी है, इसमें कुछ ऑप्शन है जो आपने जरूर करने हैं। जैसे यहाँ से वेरीफाई फोन नंबर आपने जरूर करना है। अगर वेरीफाई फोन नंबर आप नहीं करेंगे तो रीजन क्या होगी, यहाँ पे आप नंबर डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आप इसलिए डालेंगे, पढ़ें इसको पहले, कि अगर आप नहीं डालेंगे आप कस्टम थंबनेल्स नहीं डाल सकेंगे, आप चैनल पे थंबनेल नहीं ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप नहीं कर पाएंगे, वो आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कैसे अपने चैनल को वायरल करते हैं, इसकी वीडियो भी safautomation.com सैफ ऑटोमेशन चैनल पे ज़रूर आएगी। आप 15 मिनट से प्लस वीडियो भी नहीं डाल सकेंगे, तो इसके लिए वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें ओके हैं, इसको सेव कर लें, ठीक है। इसके अलावा सॉरी सेटिंग में आ जाए, दोबारा से आपको नेक्स्ट चीज़ें बतानी है, मैंने इसको ख़त्म ही कर दिया। ये हो गया अपलोड डिफॉल्ट। अपलोड डिफॉल्ट में यहाँ पे आप टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में कुछ सेटिंग्स हैं जो आप पहले से कर सकते हैं। जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे पहले से होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टाइटल है, आप कहते हैं यार ये कीवर्ड जो है मेरी हर वीडियो में होता है, टाइटल में होता है, तो आप पहले से हाउ टू लिख दें, डिस्क्रिप्शन पहले से लिख के रख दें जो आपकी हर वीडियो में शो होगी, ठीक है। आप हर वीडियो को इनडायरेक्टली या मतलब डायरेक्टली प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हो, यहाँ से कर लेंगे आप। यहाँ पे आप कुछ टैग्स हैं वो कहते हैं मेरी हर वीडियो में ऐड होते हैं, तो पहले से यहाँ पे रख के इसको सेव कर लेंगे तो आपकी हर वीडियो में शो होंगे। इसके अलावा परमिशन है, अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इनवाइट कर लें। आप कह सकते हैं किसी को मैं मैनेजर ऐड करना चाहता हूँ चैनल पे, उसको एक्सेस देना चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल को मैनेजर हो, एडिटर हो, सबटाइटल एडिटर हो, व्यूअर हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं।
ये एग्रीमेंट, बाकी इसमें कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है। अभी इसमें एक चीज़ रह जाती है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे सबटाइटल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कॉपीराइट देख सकते हैं, किसी ने आपकी वीडियो अपलोड की है तो यहाँ पे नज़र आ जाएगी आपको, ये वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी है, इसमें से आप फ्री म्यूजिक ले सकते हैं अगर जो अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको पेड म्यूजिक भी मिल जाएंगे, अगर आप लोग पेड के आदी हैं, आप कहते हैं मैं पेड लेकर काम करना चाहता हूँ, वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। और ये आपके पास म्यूजिक मौजूद है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि हमें एक लोगो कैसे बनाना है। देखें, लोगो पहली बात ये है कि आप प्रोफेशनल बनाएं, ये हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सरसरी या जल्दी में कैनवा के ज़रिए लोगो बनाना या आप चैनल के लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं ये बता दूंगा। बनाना आपने खुद है, अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, किसी और चीज़ की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी मैं बता रहा हूं कि आप कैसे कैनवा के ज़रिए इसमें लोगो ऐड कर सकते हैं। कैनवा के ज़रिए आप इसमें चैनल आर्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमने ना चैनल की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको यहाँ पे चैट जीपीटी में बना ली थी। आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो, वो लिख देगा। ये कॉपी करनी है, Ctrl+C करना है और चैनल में चला जाना है। चैनल में जाने के बाद कस्टमाइज चैनल में, और यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें और इसको पब्लिश कर दें। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने कैनवा के जरिए इसका चैनल आर्ट बनाना है। ये मैंने कल एक चैनल आर्ट बनाया था, मैं इसी को दोबारा से आपको बना के दिखाऊंगा। और ये हमारे पास कस्टमाइज टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसमें आप लोग पुटिंग कर सकते हैं। ये फ्री वाला है, तो जो अभी हम फ्री वाले ही यूज़ कर सकते हैं, तो फ्री वाले के ज़रिए मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो आपके पास टेम्पलेट्स होंगे उनमें नाम चेंज करना है और आपका चैनल आर्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं एक मिनट कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये, फॉर एग्जाम्पल आप इसे अच्छे भी ढूंढ सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सैफ अलग लिखवा लें और दूसरा अलग लिखवा लें तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें नाम लिखें अपना। यहाँ पे ऑटोमेशन छोटा लिख लेता हूँ, इसको हम शेयर कर लें, डाउनलोड कर लें। ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद हम जाते हैं दोबारा से, यहाँ पर जाएंगे, कैनवा में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे चैनल आर्ट। तो चैनल आर्ट बना लेंगे यहाँ से हम लोग। ये हमारे पास एक टेम्पलेट बना हुआ है, इसको कस्टमाइज़ करेंगे और इसको लिख देंगे यहाँ पे सैफ ऑटोमेशन कर देंगे। और यहाँ पे आप पिक्चर पे अपनी पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप, इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा अपने पास। ये यहाँ पे हम लोग पिक्चर अपलोड कर देते हैं जो हमने यहाँ पे बनाई है सैफ ऑटोमेशन वाली, और ये डन हो गया। और यहाँ से हम लोग चैनल आर्ट ऐड कर लेते हैं जी। चैनल आर्ट हो गया और ये जी बन चुका है हमारे पास। और यहाँ से ही आप लोग वो लोगो है वो ऐड कर लेंगे तो आपकी हर वीडियो में आपको शो होगा। तो यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं और ये हमारा चैनल आर्ट और लोगो लग चुका है, जिसके बाद हमारा चैनल रेडी हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुंच चुके हैं। आपने वीडियो का टॉपिक कैसे चूज करना है, इंपॉर्टेंट बात है ना, चलें समझते हैं। अब टॉपिक कैसे चूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉपिक वो ऑनलाइन अर्निंग है, कि हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको देखें, फॉर एग्जांपल अपने कंपटीटर्स ढूंढने हैं। अभी आपने क्या बोलना है, चैट जीपीटी को आना है और बोलना है कि मेरा टॉपिक या जो मैंने निश चूज की है वो है ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब और AI। तो मुझे इसके लिए वीडियोस बनानी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं। मुझे ऐसे 10 यूट्यूबर की लिस्ट दो जो ऑनलाइन अर्निंग पर कंटेंट बनाते हैं विद देयर यूट्यूब चैनल लिंक। अभी ये देखें, आपको निकाल के देगा उनके चैनल्स के लिंक्स और क्या नाम है आपको डिटेल में बताएगा। टॉप 17 AI निशेस टू मेक यूट्यूब विदाउट समथिंग। ये अब इसने मुझे सारे वो 10 बंदे बता दिए हैं जो AI पे वीडियोस बनाते हैं, Amazon FBA पे बनाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग पे बनाते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे हिंदी एंड उर्दू यूट्यूबर की लिस्ट चाहिए। टेक्निकल गुरुजी, माय स्मार्ट स्पॉट, सतीश, लर्न विद उर्दू पॉड 101, ये मुझे पता नहीं कौन है। आमना रियाज किचन, ये तो नहीं है, मतलब फैसल फरूकी। अब ये जो है ना, इसमें कुछ इसने ना सही नहीं दिए, लेकिन ऊपर के सही दिए हैं जो हमें डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो बना के देता है। उर्दू टीचर जो है वो तो इस्लामिक चैनल है मेरे ख्याल से। मैंने कहा उर्दू लैंग्वेज, इसने उर्दू लैंग्वेज फैच कर दिया है। तो इस तरह से ये आपको लिस्ट निकाल के देगा। फिर इसको 50 बंदों की लिस्ट दें, 100 की दें, तो आपको ये डिटेल में देता रहेगा। अभी आपने फॉर एग्जांपल एक बंदा पकड़ लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे आता हूँ और यूट्यूब पे ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोज़ कौन बनाता है मैं आपको अगर बताऊं, HBS सर्विसेज बनाता है दी। HBS सर्विसेज हमारे लिए वीडियोस बनाता है। आप बोलें या इस चैनल का लिंक भी दे सकते हो और इसको बोलो मैं आपको
एक चैनल की वीडियोस दे रहा हूँ, इसको एनालाइज करो और मुझे ऐसा ही कंटेंट बनाना है अपने चैनल के लिए। ऐसी ही पहली 10 वीडियोस के टॉपिक दे दो विद टाइटल एंड मुझे थोड़ा समझाओ भी। सॉरी मैंने इसको दिया नहीं। ओके ये लो जी, मैं इसको ही दे रहा हूँ, कंट्रोल वी मैंने कर दिया। ये लो, ये मुझे अभी टॉपिक्स दे रहा है। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल फ्रॉम ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन अर्निंग इन 2025, टॉप 5 AI टूल्स बूस्ट फॉर ऑनलाइन बिजनेस। इसी तरह इसने 10 टॉपिक दे दी। इसी तरह आपने कोई भी कंटेंट स्टार्ट करना है, ये उसके लिए आपको टाइटल्स दे देगा, टॉपिक्स दे देगा और टिप्स फॉर कंटेंट क्रिएशन भी इसने मुझे दे दिए हैं। लेकिन हम तो यूट्यूब ऑटोमेशन की बात करेंगे, तो इस तरह से आप लोग टॉपिक्स जनरेट कर सकते हो। इस स्टेप में आप लोगों को यह सिखाया जाएगा कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, जिसको आमतौर पर बहुत ही मुश्किल समझा जाता है। ऑटोमेटिक तरीका आपको सिखाया जाएगा, बल्कि यहीं पर आपको एक और स्किल भी सिखाई जाएगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, जो कि आसान अल्फाज के साथ समझाई जाएगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस आप लोगों ने कोई भी पोर्शन मिस नहीं करना, गौर से आप लोगों ने समझना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है स्क्रिप्ट लिखना। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। पहली हम लोग जो है नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखें ट्रेंडिंग के लिए, वो भी ठीक है। फिर हम लोग क्या करें कि हमें एक स्क्रिप्ट पसंद आ जाती है, उसको अपना कैसे बनाएं, वो भी ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट, अदर स्क्रिप्ट कॉपी, एवरग्रीन स्क्रिप्ट और इसके अलावा लॉन्ग स्क्रिप्ट एंड मेन हाउ टू क्रिएट प्रॉम्प्ट। कैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट के लिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी प्रॉम्प्ट अच्छी होगी, जितना प्रॉम्प्ट को टाइम देंगे, उतनी ही प्यारी आपकी स्क्रिप्ट बन के आएगी, उतनी ही लंबी। आप वैसे अगर आप स्क्रिप्ट बनाएंगे तो 10 मिनट से बड़ी नहीं बन सकती, 20 मिनट से बड़ी नहीं बन सकती। लेकिन जब आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे तो आप घंटे घंटे की स्क्रिप्ट बना सकते हैं, 2-2 घंटे की स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो ये आपको बड़ा ही ईजी हो जाएगा। ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट हम कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम गूगल ट्रेंड्स खोलते हैं, अब ट्रेंड्स में आते हैं, यूएस हमारे पास सिलेक्ट लोकेशन, टिकटॉक का हमारे पास ट्रेंड चल रहा है। अब हम इस ट्रेंड पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है कि हम लोग एक तो ये करें, हमारे पास ये ग्राफ है, इस टाइम ये टॉप पर जा रहा है, तो हम इस पर वीडियो बना सकते हैं, हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए स्क्रिप्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और ये यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हमारे पास एक तरीका ये है कि हम इस स्क्रिप्ट को यूं आए, यूं चले, मैंने कॉपी कर ही दिया है। कंट्रोल C करें और चैट जीपीटी को बोलें मुझे इसकी YouTube वीडियो के लिए, मैं आपको आसान जल्दी में, देखिए ट्रेंडिंग काम जल्दी में होता है, स्क्रिप्ट बना दो 5000 कैरेक्टर्स। अब ये मुझे एक स्क्रिप्ट बना देगा। अच्छा ये मुझे इस तरह दे रहा है, मैं कहता हूँ मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे डायरेक्ट स्क्रिप्ट दो, जस्ट यूज मेन हेडिंग, एक्स्ट्रा सब हेडिंग्स ना दो, एंड हेलो वेलकम एक्सेट्रा वर्ड यूज ना करो, स्टार्ट इंटरेस्टिंग हो एंड हुक हो, हुक के बाद सब्सक्राइब कॉल हो और अच्छी इंटरेस्टिंग हो जिसका मुझे वॉच टाइम अच्छा मिले। ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिख दी हैं, वैसे इतना लिखते हम कोई नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये इसने मुझे लिख दी है, जी 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 जी। इसने सब्सक्राइब कॉल कहाँ पर की है, सब्सक्राइब कॉल इसने, ये देखें, बिफोर वीडियो डिपर मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो इसने ये बड़ी प्यारी स्क्रिप्ट लिख दी। अब एक और तरीका ये है कि आप यहाँ आते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं, वरना आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप टिकटॉक लिखेंगे, आपको टिकटॉक की न्यूज़ मिल जाएगी। न्यूज़ में आएंगे, न्यूज़ में सारी न्यूज़ पड़ी हैं। आप इसको ऐसे करें, न्यू टैब खोलें, न्यू टैब में खोलने का कंट्रोल C करें और चैट जीपीटी के पास आएँ और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसको हम क्या कहते हैं, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये जो ही इनेबल हो जाती है और टाइम लेती है बाज़ औक़ात। ये यहाँ पे लिखें यूट्यूब स्क्रिप्ट, ये लिख दी है, आर्टिकल टू यूट्यूब स्क्रिप्ट में आ जाएं, कंट्रोल V करें, ये देखें जी हमारी स्क्रिप्ट हमारे पास तैयार होने वाली है। हे एवरीवन, इसको कहें एवरीवन रिमूव कर दो। ठीक है, ये अब इसने मुझे बड़ी प्यारी स्क्रिप्ट लिख दी है। एक ये तरीका है, बहुत आसान, बहुत कमाल, बहुत अच्छा। एक तो सोर्सेज भी इसने बता दिया है। अभी चैट जीपीटी जो है आपको देता है एक फ़ायदा, ये है चैट जीपीटी जो है आपको करंट सिचुएशन पे मोस्टली स्क्रिप्ट लिख देता है। लेकिन आप लोग क्या करो कि आप इसको, आप कहते हो कि मैं लिंक ना दूं, ये मुझे खुद लिख के दे, तो करंट में बहुत कम आपको करंट टाइम की अच्छी स्क्रिप्ट बहुत कम लिख के देता है। तो इसके लिए हमारे पास इधर एक और टूल है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास इसका टूल है, इससे हम लोग अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं।
और आप देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हमने करंट टाइम पे जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है उसकी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं और बड़े कमाल की लिख देता है। मैं कहता हूँ कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दो जो रीसेंट बयान दिया है या रीसेंट चीज़ें हुई हैं अबाउट टिकटॉक बैन और ट्रंप का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस पर स्क्रिप्ट लिख कर दो। मेक श्योर स्क्रिप्ट में हुक हो एंड इंटरेस्टिंग हो और एंगेजिंग हो और मेक श्योर हेलो वेलकम या इस तरह के वर्ड्स यूज ना हो। तो अब देखते हैं क्या लिखता है मेरे लिए। वो जो पुरानी मैं उसको भुला देता हूँ, मैं कहता हूँ नए सिरे से हम चलते हैं। ठीक है, ये जी अब ये मुझे स्क्रिप्ट लिख के देगा। ठीक है, ये इसने मुझे स्क्रिप्ट लिख के दी है, इसने स्क्रिप्ट लिख के दी है। ठीक है, ये छोटी है, हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब इसने करंट बैन, उस दिन बैन लगी थी और आज की जो न्यूज़ है उस रिलेटेड इसने स्क्रिप्ट लिख के दिया। द टिकटॉक सागा कंटिन्यूड अनफोल्ड विद ड्रामेटिक ट्विस्ट। इसने देखें उन्होंने बैन लगाया था, लेकिन अभी जो नई न्यूज़ आई है उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, उस बैन को रोक दिया 75 दिन तक। अब जिस दिन मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी उस दिन जो है बैन था, लेकिन आज जब मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो बैन हट चुका है। तो इसने करंट टाइम पे मुझे दी है। अगर इसी तरह ट्रेंडिंग न्यूज़ पे काम कर रहे हैं और आपको ट्रेंडिंग में जल्दी में न्यूज़ चाहिए, वो टाइटल कॉपी करें। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक बैन के बारे में टाइटल है, कॉपी करें, पेस्ट करें, उसको बोले मुझे इस पर स्क्रिप्ट लिख दें, ये आपको लिख देगा। अगर आपको छोटी लग रही है तो बढ़ा दें। अच्छा, मैंने इसको बोला है कि आपने वेलकम नहीं लिखना, फिर भी इसने लिखा है। अच्छा नहीं, हमारी स्क्रिप्ट ये है, ये यहाँ पे इसने नहीं लिखा वेलकम, देखिए, वरना ये उसमें इसने वेलकम लिखा था। तो इसके लिए ये बड़ा ही जबरदस्त है कि यहाँ पर आप लोग करंट उस पर काम कर सकते हैं और ये आपको लंबी स्क्रिप्ट भी लिख के देता है। अगर आपके पास प्रॉम्प्ट है जो मैंने आपको सिखा दिया है या सिखाऊंगा, और अगर आपके पास प्रॉम्प्ट है तो ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। और प्रॉम्प्ट हम आपको सिखाने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाई जाती है, वो तो फिर आपको मजा ही आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हम लोग एक वीडियो है उसकी स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, उसको एनहांस करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूट्यूब पे आ जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे चार्ली चैपलिन बायोग्राफी। ठीक है, अब देखते हैं इसने बायोग्राफी लिखी है, इन इंग्लिश करते हैं। ये मैं चेक करता हूँ, हाँ ये इंग्लिश है, इट्स 19 आया है, इंग्लिश है। और इधर से मैं कहाँ गया यार, ये शो ट्रांसक्रिप्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसकी स्क्रिप्ट लेकर इसको रिफ्रेश करके यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अभी ये आपको इजीली हो गया है। ये जी, ये आपने इसकी स्क्रिप्ट कॉपी की और इसको यहाँ पेस्ट करें। ठीक है, और इसको सेव करें। अब इसको चैट जीपीटी देखो यही बोलें कि इसको रिफ्रेश कर दें, वरना अदरवाइज आपके पास क्वेल बॉट होना चाहिए। जी, ये इस तरह से है, इसमें मुख्तलिफ हुए हैं। आपने नेचुरल उसमें करना है, फॉर्मल में करना है, एकेडमिक में करना है, सिंपल करना है, क्रिएटिव करना है। मैं मोस्टली क्रिएटिव करता हूँ। यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट डालेंगे, अभी लंबी है तो नहीं आएगी और ये आपको रिफ्रेश कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बाकी सारा डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। ये मैं ना एक थोड़ी सी लाइन ले लेता हूँ, ये मैं लेके ना इसको दे देता हूँ क्विल बॉट को। अब लेट्स सी ये क्या करता है। ये अभी भी 57 वो है, तो ये कर देना चाहिए इसको सिंपल। हाँ, फ्री में भी नहीं कर रहा है, साइन अप नहीं हुआ, ये इसमें कर देगा, फ्लुएंसी में कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह आप डिफरेंट उसमें करके देखें, इसको बिल्कुल चेंज कर देगा। रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम यूर टू लंदन, ये चेंज है। इसी तरह आप चैट जीपीटी को बोल दें यार, आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग को बोल दें। अभी तो एक और टूल भी आ गया डीप सीक, इसको बोल दें। ये तो क्या, ये तो चाइनीज़ आया है, ये तो कमाल का है, ये तो उसके मुकाबले में आया है। इस पे मैं डिटेल वीडियो है वो सैफ ऑटोमेशन पे आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा करते हैं, मैं ना आपको एक करके दिखाता हूँ, आपको दिल में आएगा सैफ भाई ने करके कोई नहीं दिखाया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये पूरे को कॉपी करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, 96 के नाम से हो गया। अब मैं उसको कहता हूँ मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करो, एनालाइज करो। पहले एनालाइज होना चाहिए थे, मैं इसको एनालाइज करो, रिफ्रेश हो तो मैंने बोल दिया, रिफ्रेश करो। इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक रिमूव करो, लैंग्वेज डिफिकल्टी ख़त्म करो, एंड क्या करो, इसमें हुक देखो, अगर अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक अच्छा हुक ऐड कर दो और इसको डिटेल में रिफ्रेश कर दो ताकि प्लेजरिज्म में ना आए। और इसको फिर यहाँ से मैं अटैच फाइल कर लेता हूँ और 96। ये इसने मुझे एक कमाल की स्क्रिप्ट जो कह सकते हैं कि रिफ्रेज है और तरीके से इसने मुझे बना के दे दी है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे बनानी है। अगर आप वैसे चैट जीपीटी से भी जाकर स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे स्क्रिप्ट लिख दो,
वो आपको 5 मिनट से बड़ी नहीं लिख के देगा। अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे लिखवानी तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, तो वो आप वो बनाते हैं इसके बाद जाके। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब जाते हैं हम प्रॉम्प्ट की जानिब। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। प्रॉम्प्ट ये होता है, देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो फ्यूचर है। अगर आपने एआई वीडियो क्रिएट करनी है तो प्रॉम्प्ट चाहिए, आपने कोई एआई इमेज क्रिएट करनी है तो प्रॉम्प्ट चाहिए, आपको एआई पे काम करना है तो प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे पूरे लेक्चर्स हैं। मैं कहता हूं पूरी यूनिवर्सिटी बन सकती है, पूरा कोर्स बन सकता है। लेकिन अभी हम लोग प्रॉम्प्ट बनाने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए बनाने वाले हैं। तो याद रखिए, प्रॉम्प्ट बनाना बड़ा ही आपको इजी कर देता है। आपकी लंबी स्क्रिप्ट के लिए आपको इजी कर देता है, काम करने में आपको इजी कर देता है, कोई भी आपकी जो डिमांडिंग चीज है उसको हासिल करने में। तो सबसे पहले चीज प्रॉम्प्ट हासिल बनाने के लिए कि प्रॉम्प्ट आपको 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे ले जाती है मोस्टली एक अच्छी प्रॉम्प्ट बनने में। पहले आपको जानना होगा कि आपको स्क्रिप्ट में चाहिए क्या, आपको कैसी स्क्रिप्ट चाहिए, कितनी लंबी स्क्रिप्ट चाहिए, किस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट में होता क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी आप स्क्रिप्ट बना पाएंगे। आपको अपनी डिमांड्स का पता होगा तभी आप स्क्रिप्ट बना पाएंगे। आपको अपनी नीड का पता होगा तभी आप स्क्रिप्ट बना पाएंगे। यही स्क्रिप्ट मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C करता हूं और मैं ChatGPT में आता हूं और इसको बोलता हूं यहां पर। पहले ये है कि आपका जो टॉपिक है, आप ये कोशिश करें कि आप वो जो टॉपिक है फॉर एग्जांपल उस टॉपिक पर उस कुछ कंपटीटर्स निकाल लें। फॉर एग्जांपल मेरा ये कंपटीटर है, इसके चैनल में चले जाएं, चैनल में जाने के बाद इसकी वीडियोस में चले जाएं और इसकी वीडियो के टाइटल्स अपने पास कॉपी कर लें। ये मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, बाद में बताऊंगा क्यों कैसे ये इसने एआई से बनाया हुआ है, ये एआई से बनाया हुआ है। तो आपने इनको सेव करके अपने पास रख लेना है। फिर इसके बाद जो आपकी स्क्रिप्ट थी वो आपने कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद आपने ChatGPT के पास आना है और उसको बोलना है कि मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैंने प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, मैं प्रॉम्प्ट आपके पास शेयर कर देता हूं। पहले इसको मैं Ctrl+V कर लेता हूं ताकि हमारे पास सारी की सारी जो स्क्रिप्ट थी मैंने रख दी है। अब इसको एक प्रॉम्प्ट देनी है, प्रॉम्प्ट में लिखी हुई है। मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूं आपको, ये मेरे कंपटीटर की स्क्रिप्ट है। मुझे भी ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी स्क्रिप्ट कैसे लिखूं। इस स्क्रिप्ट को एनालाइज करो, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं वो मुझे बताओ जो मैं यूज कर सकता हूं, और मुझे ये भी बताओ कि इसकी टोन क्या होनी चाहिए, इसकी स्टोरी बिल्डिंग क्या होगी, क्लाइमेक्स किस जगह यूज करूं ताकि जो ऑडियंस है वो एंगेज हो सके एंड तक। इसकी लैंग्वेज डिफिकल्टी के बारे में बताओ, कैरेक्टर रोल्स के बारे में बताओ और इसकी आउटलाइंस के बारे में बताओ। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज डिफिकल्टी स्क्रिप्ट में क्या होता है और क्लाइमेक्स क्या होता है, स्टोरी बिल्डिंग क्या होता है, टोन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा। पहले आप ChatGPT के पास आओ और उसको बोलो, मैं एक और ChatGPT खोलता हूँ, इसको बोलो व्हाट इज मेन फैक्टर्स, या मुझे ए मेन पॉइंट्स बताओ किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करने के लिए या जज करने के लिए या उस जैसी बनाने के लिए। तो ये अब मुझे कुछ पॉइंट्स बताएगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट, थीम्स क्या होगा उसका, पेसिंग क्या होगी, डायलॉग्स क्या होंगे। इसको बोलो कि मेरी स्क्रिप्ट YouTube के लिए है, मुझे ये सब पॉइंट्स बताओ, मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं। उसमें हम अपने मेन के बाद में आएंगे। पहले हमें ना थोड़ा सा इससे पूछ रहा हूं कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स निकाल के देता है यार। अच्छा कह रहे बहुत लंबा है, मुझे ना इसको थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए। लंबी स्क्रिप्ट है, हाँ एक काम कर सकता हूँ, अगर लंबी स्क्रिप्ट है तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ और एक काम करता हूँ, एक और नोटपैड बनाता हूँ, नोटपैड, और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये देखिए मैं हर एक बंदे को नई नई चीज़ें बताता हूँ, इसलिए मेरा मोस्टली कोर्स देख लिया करें। अच्छा जी, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव, और चार्ली चैपलिन। अच्छा, व्हाट इज मेन फैक्टर, ये मुझे मेन पॉइंट्स बताओ किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करने के लिए, जज करने के लिए, उस जैसे बनाने के लिए, और जो मुझे आप पॉइंट्स दोगे वो मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ उससे बताओ कि इसमें कौन से पॉइंट्स एनालाइज करने हैं। तो अभी हमने एक फोल्डर में सेव किया था और फोल्डर से हम इसको अपलोड करते हैं, और चार्ली चैपलिन के नाम से किया था। और अभी ये जो है ना, वैसे वो स्क्रिप्ट बड़ी हो रही थी, यहाँ से हम इसको ओके करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो
थीम, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ओरिजिनलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी हिस्सा हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप स्क्रिप्ट लिखवाते हुए पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने अपने प्रॉम्प्ट में सिर्फ कुछ चीज़ें ही पूछी हैं। जैसे मैंने पूछा है स्टोरी बिल्डिंग के बारे में, टोन के बारे में बताया, पूछा है लैंग्वेज डिफिकल्टी के बारे में पूछा है, तो ये मैं कर लूंगा। अब मैं इसको कहता हूँ मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, ये चैट जीपीटी ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, तो इसने ये स्क्रिप्ट मैंने पहले कॉपी की हुई आपके सामने। मैं इसको क्या करता हूँ, ये करेगा भी नहीं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। पहले इसको मैं यूं करता हूँ और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कॉन्टैक्ट, नहीं चार्ली चैपलन के नाम से था, तो ये मैं इसको वो दे देता हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ये अब इसको मैंने स्क्रिप्ट दी और इसने मुझे सब कुछ करके दिया कि टोन क्या है, इसकी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, इसकी उसमें ना सब कुछ इसने मुझे डिटेल में करके दे दिया। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे ना ऐसा करो कि डिटेल में मुझे मोर एलिमेंट्स, इसके और एलिमेंट्स दो। ठीक है, टेल मी, जो मैंने कहा रह गए हैं ना, टेल मी मोर एलिमेंट्स, मुझे और एलिमेंट्स भी दो बार बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। ये देखें, अभी ये मुझे इसके और भी एलिमेंट्स दे रहा है जो हम इसको ऐड कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। अभी मैं इसको बोलता हूं, ये पूरा हो जाए ना, कि यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, टाइटल, स्क्रिप्ट, टैग्स कैसे लिखूं, मुझे इन पॉइंट्स को यूज करते हुए एक ऐसी टेम्पलेट प्रॉम्प्ट बना दो जिसको मैं सिर्फ टाइटल दूं, वो मुझे 5000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट बना दे। मेक श्योर 5000 कैरेक्टर्स की हो और हर स्टेप के साथ वर्ड्स मेंशन हो। अभी फिर सुने, मैं कह रहा हूं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, टाइटल स्क्रिप्ट कैसे लिखूं, मुझे इन पॉइंट्स को यूज करते हुए एक ऐसी टेम्पलेट प्रॉम्प्ट बना दो जिसको सिर्फ मैं टाइटल दूं, वो मुझे 5000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट बना दे, एंड मेक श्योर 5 कैरेक्टर की हो और हर स्टेप के साथ वर्ड मेंशन हो। मुझे इसके आउटलाइन का आइडिया दो और इसके साथ साथ बेशक इसके कैरेक्टर डिफरेंट हो जो आउटलाइन है, लेकिन जो फोकस है वो स्टोरी पर हो या सेम हो। प्रॉम्प्ट लिख दी है कि मैं इसको देखते हुए एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूं। इसमें इंट्रोडक्शन 500-600 वर्ड्स कैरेक्टर्स का, जिसमें हुक होगी, पर्पस होगा, बैकग्राउंड के लिए 600-800 कैरेक्टर्स होंगे, 500-700 कैरेक्टर्स ये होंगे, 800 से 1000 कैरेक्टर्स ये होंगे, 1000 से 1200, ये टोटल 5000 कैरेक्टर्स का सब कुछ बन जाएगा। अब मैं इसको सिर्फ क्या करूंगा, कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लूंगा और सिर्फ आपने इसको टाइटल देना है, ये आपको पूरी स्क्रिप्ट लिख देगा। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक चीज एक उसकी नहीं है, लेकिन मेरा 10 घंटे का कोर्स सेल्फ ऑटोमेशन पे आएगा जिसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा, तो ये उसमें हो सकता है। बाकी आप यहां से अगर सीख लेते हैं और आपका अपना दिमाग है, मैं यकीन जाने कि आपको किसी कोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कोर्स है इसके बाद आप पूरा चैनल बना के अर्निंग कर सकते हैं। एआई को यूज करते हुए आपने वॉइस ओवर कैसे करना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, चलें इसको समझते हैं। जी, हमने आपको कहा था वॉइस ओवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें हमारे पास मर्फ एआई है, इसके अलावा हमारे पास लव एआई है, हमारे पास वेलसेट लैब है, हमारे पास 11 लैब है, हमारे पास स्पीच लो है, स्पीचिफाई है, हमारे पास स्पीच लो है, कुछ इस तरह नाम है। ये एक्सपीचो, ये पाकिस्तानी है और ये हमारे दोस्त का है और बहुत अच्छा है। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, और किस टूल्स को यूज़ किया जाए। शुरू में ये था कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स को यूज़ करें, ये ऑलमोस्ट सारे ही प्रोफेशनल हो गए हैं, कोई इतना डिफरेंट एज सच है कोई नहीं है। तो भाई हम चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग कैसे इसको वॉइस ओवर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट बात करूं, एक्स्ट्रा बातें नहीं करूं। टूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मर्जी आपने यूज़ करना है यूज़ कर लें। लव एआई कहाँ चला गया भाई, लव एआई कहाँ चला गया। लव एआई की मोस्टली आपको फ्री वॉइसेस बहुत मिल जाती हैं, ये फ्री में इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो लोग इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वेलसेट लैब तो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये एक न्यू प्रोजेक्ट है, हम नया प्रोजेक्ट एक और बना देते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, बीटा वर्जन को सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, मैंने नहीं किया तो आप कर लें। इसमें हमारे पास जेंडर्स बहुत सारे हैं, आपने कौन सा चूज़ करना है। मेल करना है तो मेल की वॉइसेस आ जाएंगे, फीमेल करना है तो फीमेल की आ जाएंगी, ठीक है, वो भी नॉन बाइनरी भी आ जाएंगी। तो हम फीमेल में देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक्सेंट क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए, कैनेडियन होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, आयरलैंड, मैक्सिको, मैं कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट का होना चाहिए। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वॉइस की, वो डीप हो, ड्रामेटिक हो, एंगेजिंग हो। मैं एंगेजिंग देख लेता हूँ, एंगेजिंग कौन सी वॉइसेस आ जाती हैं। हमारे पास जॉर्डन की वॉइस अच्छी है, निकोले एली की भी अच्छी है, लेकिन जॉर्डन की चेक करते हैं। The author explores these themes more explicitly
In the final chapters of the novel, the author explores the मैंने इसको सिलेक्ट कर ली है। हमारे पास ये और भी हैं, डेरामेड है, जो है, वेटसी है। हम लोग और भी चेक कर लेते हैं। पैट्रिक की आवाज़ भी अच्छी है, डेरामेड की भी अच्छी है, गैरी जे की भी अच्छी है। वो फिर आपने चूज़ करनी है। इसमें एक और चीज़ चेक की जाती है जो मैं आपको बताऊंगा। आल में जाते हैं, फेवरेट्स में ये हैं हमारे पास, आल में जाते हैं और आल में एक और चीज़ देखनी थी, मैं आपको बताऊंगा। नरेशन, प्रोमो, कन्वर्जनल। अब नरेशन होती है वो सिंपल सी आवाज़ होती है जिसमें आप कहानी सुना रहे होते हैं। प्रोमो थोड़ी सी गुस्से वाली, या आप कह सकते हैं कुछ एक्साइटिंग किस्म की चीज़ होती है। कन्वर्जनल जो है वो क्या नाम है, आप किसी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उस तरह की आवाज़ होती है। तो आपको आस्ता आस्ता खुद आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन सी यूज़ करनी है। मैं जॉर्डन की यूज़ करता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी के पास आता हूँ। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, चार्ली चैपलिन के बारे में इसने स्क्रिप्ट लिख के दी थी। अब मैं ये जो है इनको वॉइस ओवर करवा लेता हूँ। अब ये यहाँ पर आप सिर्फ 5000 कैरेक्टर तक, ये 3791 कैरेक्टर हैं, 5000 कैरेक्टर तक एक टाइम में एक वॉइस निकाल सकते हैं। अब मैं सिंगल करता हूँ, मैं नरेशन में भी करूँगा, कन्वर्जन में भी करूँगा और प्रोमो में करूँगा। फिर आपको मैं चेंज बताऊँगा कि इसमें चेंज क्या है। ये हमारे पास वॉइस जनरेट हो गई है। अब इसको सुनते हैं। biography of Charlie Chaplin. In 1952, Charlie Chaplin found himself aboard the Queen Elizabeth Ocean. मज़ा नहीं आ रहा मुझे। मैं अब चेक करता हूँ कि कन्वर्सेशनल में कैसी आवाज़ निकालता है। अदरवाइज़ मैं वॉइस चेंज करता हूँ, कोई और वॉइस यूज़ करता हूँ। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं यार। ये फ्री वाला है, ये तो पेड है। ये जो है ये आपको टूलीफाई 360 से इजीली मिल जाएगा। ये बड़े कमाल की चीज़ें हैं। ये सारे टूल आपके बड़े काम आने वाले हैं। आपको सीखना आना चाहिए। 11 लैब ये मौजूद है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी। तो ये जो एक प्राइसेस हैं ये आपके साथ कम भी हो जाएंगी जब आप इनको सेल्फ ऑटोमेशन का नाम लेंगे। तो इसके अलावा हम बात करने वाले थे, हम कहाँ पहुंचे थे कि हम लोग वॉइस ओवर करने वाले थे और हम वेल सेट लैब दोबारा चले जाएंगे और दूसरी बार भी जनरेट हो गई है। अब मैं तीसरी बार करता हूँ प्रोमो में। अब तीनों का मैं आपको फिर डिफरेंस बताऊंगा कि कहाँ डिफरेंट आ रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जनरेट होने के बाद वॉइस भी चेंज करता हूँ कि डेरामेड की वॉइस कैसी है। तो आपको डिफरेंस मालूम करवाना, आपको जज करवाना, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं वेट सी में भी जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जो में भी जनरेट कर लेता हूँ। देखते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ आस्ता आस्ता। प्रोनाउंसिएशन खुद करता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, सेटिंग्स हैं, चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँ, लाइब्रेरीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, APIs हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ये आगे फिर आप खुद आपका दिमाग है, आपकी रिसर्च है जो आप करते रहेंगे, ठीक है। Biography of Charlie Chaplin. In 1952, Charlie Chaplin found himself aboard the Queen Elizabeth ocean liner en route from New York to London. कितनी कमाल वॉइस है। Biography of Charlie Chaplin. In 1952, Charlie... नहीं, ये वॉइस इसके लिए बनी नहीं है। Biography of Charlie Chaplin. In 1950. नहीं, ये आवाज़ ही मज़े की नहीं है। ये वेट सी अच्छी थी, ठीक है। ये थोड़ी स्लो आ रही है। इसके लिए अगर ये क्या है, नरेशन में है, इसको प्रोमो में कर दें तो ये ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकालेगा। तो ये यूँ होता है कि आपको अपनी निश के मुताबिक, अपने टॉपिक के मुताबिक अच्छी मिल जाती है। इस तरह से आपकी भाई वॉइस जनरेट हो जाती है। कोई मुश्किल काम तो है नहीं, अभी आपने देख लिया। और 11 लैब ये हमारे पास मौजूद है। टेक्स्ट टू स्पीच में चले जाएंगे और यहाँ पर आपने अपनी स्क्रिप्ट दे देनी है। मैंने स्क्रिप्ट दे दी है, इसको जनरेट स्पीच कर देना है। सेटिंग्स भी छेड़ सकते हैं, लेकिन आप जब इसकी अपनी सेटिंग लगी होती है वो अच्छी होती है। हमारे पास वॉइस चेंजर्स मौजूद हैं, वॉइसेस मौजूद हैं। वॉइसेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। आप जाके चैट जीपीटी को बोलें मोस्टली यूज़ 11 लैब वॉइसेस कौन सी हैं। एडम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप पर्सनल ये वाली हैं, कम्युनिटी वाली ये वाली हैं। तो आप बहुत सारी वॉइसेस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच में आएंगे, अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट करें और जनरेट करें तो आपकी हो जाएगी, ठीक है। वॉइस ओवर को तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए आपको जनाब डिफरेंट क्लिप्स भी चाहिए, डिफरेंट इमेजेस भी चाहिए। अब ये सारा काम आप लोगों ने ऑटोमेटिक तरीके से कैसे करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। इसको आप लोगों ने जरा गौर से समझना है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पे। हमारे पास 3 से 4 एक्सटेंशंस, फैटकॉन होने चाहिए, गैमरली होना चाहिए, लिंक ग्रैबर होना चाहिए, मल्टी टैब होना चाहिए। इसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वीडियो का, अगर आपका ट्रेंडिंग वीडियो आ जाती है, जल्दी में बनाना पड़ जाती है, तो कैसे आप लोग उसके लिए वीडियो बना सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी डेटा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं।
तो हमारे पास चैट जीपीटी होना चाहिए। चैट जीपीटी मैंने ओपन कर लिया है। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट देनी है और इसके अलावा आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है और कहना है कि सपोज आप एडिटर हो, तुमने एक कंटेंट पर वीडियो बनानी है। शायद तुम ये सोचो कि तुम एक एडिटर हो, तुमने एक वीडियो बनानी है और आपको मैं एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं, इसको एनालाइज करो स्क्रिप्ट को और मुझे बताओ पिक्चर कहां से लोगे, कहां से लेकर यूज करोगे, क्लिप को सर्च करने के लिए कौन से कीवर्ड सर्च करोगे, कौन से कीवर्ड किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक होंगे या किस टाइम पीरियड तक होंगे, तमाम कीवर्ड्स की लिस्ट दो मुझे। अभी ये चीज हमने प्रॉम्प्ट की फॉर्म में लिखनी है और इसको अपनी स्क्रिप्ट देनी है। सपोज आप एडिटर हो और आप एक प्रोफेशनल एडिटर हो और आपने एक वीडियो बनानी है, तो इस स्क्रिप्ट को एनालाइज करो, इसको गौर से रिसर्च करके एनालाइज करना है एंड मुझे ये बताओ कि इसकी पिक्स कहां से लोगे, इसकी पिक्स कहां से लोगे और कहां से लेकर यूज करोगे, कहां से लेकर यूज करोगे और क्लिप्स को सर्च करने के लिए कौन से कीवर्ड यूज करोगे, क्लिप्स को सर्च करने के लिए कौन से कीवर्ड यूज करोगे और जो कीवर्ड यूज करोगे उसकी ड्यूरेशन और जो कीवर्ड यूज करोगे उसकी ड्यूरेशन जो है वो किस ड्यूरेशन से किस टाइम पीरियड तक होगी, किस ड्यूरेशन से किस टाइम पीरियड तक होगी। अब ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको अपनी स्क्रिप्ट दे देता हूं जो मैंने यहाँ पे सेव की थी। ये लो जी, मैंने इसको स्क्रिप्ट दे दी है। अब ये मुझे इसके लिए कीवर्ड्स निकाल देगा, मुझे लिस्ट दे दो। अब ये मुझे लिस्ट दे देगा। ओके, ये लिस्ट दे दी है। अब मुझे इन सब कीवर्ड्स का यूआरएल बना दो। यूआरएल जो है वो हमारे पास वो बिंग का होना चाहिए और प्रॉपर लिंक हो बिंग का और इसके अलावा जस्ट यूआरएल हो, नो कीवर्ड। लेट्स सी क्या होता है। अब इसने फिर मुझे कीवर्ड की फॉर्म में दे दिया है, नहीं मुझे लिंक की फॉर्म में दो। अब ये मुझे लिंक की फॉर्म में बना के देगा, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करेगा। देखो कितनी ज्यादा सोर्स निकाल दिया इसने में डेटा। ये इतना आसान काम है, आप सीख जाते हैं। 5 मिनट का काम है, सिखाना थोड़ा लंबा हो जाता है, वरना ये 5 मिनट का काम है। और इतने सोर्सेज, ओहो, ये तो पिक्चर्स की हमारे पास भरमार हो जाएगी, डेटा की भरमार हो जाएगी। मुझे डायरेक्ट लिंक दो, कीवर्ड की तरह ना हो। अब देखते हैं क्या करता है। मैं कहता हूँ इस तरह दे, सर www.bing नहीं है, इस तरह दे। अब इस तरह दे रहा है, इस तरह से दे। कोई इतना फर्क नहीं होता, आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरह से दे। अभी हमने क्या करना है कि अपने जो हमारे पास एक्सटेंशन है इसमें चला जाना है, FOIATCON पे चला जाना है। अब एक काम करते हैं, उससे पहले हम लोग इसको मल्टी टैब में जाके हम लोग क्या करते हैं, जो लिंक से दे देते हैं इनको, ताकि सबको ओपन कर दे। मैं सिर्फ इतने ले रहा हूँ ताकि आपको सिखाने के लिए। ये मैंने ले लिया, Ctrl+C। देखो ये बता रहा है कि इधर से इधर तक ये पिक्चर यूज होंगी। ये मैंने पेस्ट किया, इसको ओपन टैब, ये सारे टैब्स ओपन हो गए। ये हमारे सारी इमेजेस आ चुकी हैं, डेटा आ चुका है। इसके बाद आपने इधर आना है, इसी तरह आपने सारे टैब्स खोल के इधर आपने मल्टी टैब में क्लिप पेस्ट करने हैं, वो खुल जाएंगे। उसके बाद आपने इस एक्सटेंशन में आना है, FOIATCON में, इसमें आपने डाउनलोड करंट टैब्स कर देने हैं। ये आगे डाउनलोड्स हो गए हैं। क्लिक करने के बाद डाउनलोड, एक क्लिक पे सारी डाउनलोड हो जाएंगी। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि भाई आपने अगर इसकी वीडियोस डाउनलोड करनी है तो आपने क्या करना है, जेमिनाई में जाना है। तो जेमिनाई के लिए आप जेमिनाई चले जाएं। जेमिनाई ये सर्च किया हमने जेमिनाई के लिए, और ये गूगल का है जेमिनाई। अभी अपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में एक्सटेंशन में आना है, और एक्सटेंशन में आने के बाद YouTube देखना है। यहाँ पे YouTube है तो YouTube टर्न ऑन कर देना है। देखें ये YouTube टर्न ऑन ही है, अगर इस तरह होगा तो आपने ऑन करना है, अदरवाइज नहीं होगा। न्यू चैट में आ जाना है। न्यू चैट में आने के बाद आपने इसको बोलना है कि मैं जो आपको ये लिंक दे रहा हूँ इनकी वीडियोस निकाल दो, ठीक है। तो ये आपको इजीली निकाल देगा। मैं आपको जो कीवर्ड्स दे रहा हूँ इनकी वीडियोस निकाल दो, मगर इनकी YouTube वीडियोस निकाल दो, मगर वीडियो अंडर 4 मिनट हो। तो मैं इनको कीवर्ड दे देता हूँ। कीवर्ड जो मैंने सेव किए हुए थे, तो मैंने एक ही कीवर्ड सेव किया हुआ है। मैं इसको कम से कम 3-4 कीवर्ड्स तो दूँ ना, ताकि हमें मल्टीपल वीडियोस निकाल के दे। तो मैं इसको ये दे देता हूँ। जेमिनाई में आने के बाद ये मैंने इसको कीवर्ड्स दिए और ये मुझे भी निकालने के दे देगा YouTube की वीडियोस। अब इसको क्या करना है कि आपने ये सारी वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, एक क्लिक पे आप इसको कर सकते हैं। ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनको कॉपी करके आप मल्टी टैब को दे सकते हैं और ये आपको सारे ओपन कर देगा। फिर आप इसको FOIATCON से एक क्लिक कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है, वरना आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
वीडियो कैसे एडिट की जाए, इस पर तो जनाब अलग से बहुत से कोर्सेज बने हुए हैं, राइट। लेकिन इस कोर्स में भी आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चले सीखते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप है वीडियो एडिटिंग। अब मेरी एक बात सुने, मैंने आपको बताया कि मैं आपको वो ट्रेंड पे ही वीडियो बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेंड पे नहीं बनाऊंगा, मैं एक और ट्रेंड है उस पर बनाऊंगा, उस पर पिक्चर्स कम है। लेकिन वीडियो एडिटिंग की बहुत एग्जाम है, एआई से वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, वो बहुत एक लंबा लेक्चर है 2 घंटे का। मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जिसपे लोग बनाना चाहते हैं, टेलर स्विफ्ट पे हम वीडियो बनाते हैं। एक तरीका ये है इमेजेस, मैं अभी आपको लाइव सिखा रहा हूँ कुछ चीजें, कुछ इसको मैं अभी स्क्रिप्ट में चेंज करूंगा, उसकी मैं वॉइस ओवर करूंगा आपके सामने, और सामने ही मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। मैंने पहले आपको मैनुअली बताया, अलग अलग बताया, अभी मैं आपको साथ में ये सारा करके दिखा दूंगा ताकि आप जल्दी में, फॉर एग्जांपल रात को 2 बजे ट्रेंड आ जाता है कि भाई ये हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो गया, उसको बीमार हो गया, ये फ्ला जो भी आपके दिमाग में ट्रेंड आता है, जब समझते हैं बहुत बड़ा ट्रेंड है, इस पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो वायरल होने के चांसेस हैं। जैसे आजकल रजब भट्ट और इन नानी वाला का ट्रेंड चल रहा है, तो जो भी इस पे वीडियो बना रहा है उसकी चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, लिंक को कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ, और मैं आता हूँ चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास आने के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास एक ये वाली वो है एक्सटेंशन, आपके पास जरूर होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी ये आ जाएगी हमारे पास। जी तो हमारे पास ये एक्टिव हो गया है, ये एक्सटेंशन जरूर अपने पास करें, इसमें बहुत से फवायद है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये डिस्कस करूंगा, बाद में मुझसे भूल गया था। आप यहाँ पे हर चीज कर सकते हो, यहाँ पे आप यूट्यूब स्क्रिप्ट पे आओ, ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल टू यूट्यूब स्क्रिप्ट आ जाएंगे हम लोग, जो हमने लिंक कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, चीजें जल्दी जल्दी करूंगा आपके सामने ना, ताकि हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाए और हम लोगों ने आपको समझाना है, मकसद पूरा हो जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई है, बहुत छोटी है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो मैंने आपको प्रॉम्प्ट बना के दिया सब कुछ, लेकिन मैं अभी आपको ना जल्दी में एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। कंट्रोल सी किया, और इसको मैंने क्या किया कि हमारे पास वेल सेड लैब मौजूद है शायद ना, ये इसको मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ, कोई 1 मिनट की वॉइस ओवर बनेगी। मैं आपको ना जल्दी में बताता हूँ, मैं ना जल्दी में डाउनलोड कर लेता हूँ जितना मुझे रेलेवेंट नीड है, ठीक है। इमेजेस इसकी डाउनलोड कर लेते हैं, और ये अब जल्दी में है। मिसाल ये है कि आपको जल्दी में करनी है, और मेरे पास जब माउस होते हैं तो मैं इसे भी फास्ट करता हूँ। एक चीज आपने कोशिश करनी है कि इसको क्लिक करने में थोड़ा वेट करना है, ताकि फुल HD हो जाए, फिर आपने उसको यूज करना है, ट्रांजिशन अच्छे यूज करने हैं। तो मैं इसकी पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, ये भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी कोई वीडियो भी देख लेते हैं, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। यूट्यूब, ओके, फिल्टर अंडर 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट के अंदर हमें कौन सा इंटरव्यू मिलता है, ये वाला मिलता है। इसको मैं डाउनलोड कर लिया, कहाँ पे डाउनलोड हुई है, WC डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ जाएगा जो डाउनलोड में है। यार यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड म्यूजिक था, चलो खैर वो मिल नहीं रहा, वो हम बाद में ऐड कर लेंगे ना, वरना हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये क्लिप्स यहाँ नीचे ले आता हूँ। आप लोगों ने किसी भी यूट्यूब वीडियो का जो क्लिप है वो 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा यूज नहीं करना, ठीक है। ये मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसको मैं आप अच्छा कैपकट में करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये 5 सेकंड मैंने क्लिप ले ली, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके ना यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको कट करने के बाद मैं इसकी वॉइस जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। वॉइस थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ, और थोड़ी सी क्लिप, 1 मिनट, यहाँ पे जहाँ पे अकेली हो वहां तक मैं क्लिप ले लूंगा। ये देखें मैंने ये क्लिप ले ली, और इसको मैं काट लेता हूँ, और इसके बाद मैं दोबारा से इसको छोटा करके अब मैं इसके बाद वो क्लिप लूंगा जिसमें इस तरफ अकेली दिख रही हो, ये देखो, ये अब मैं इसको भी क्रॉप कर दूंगा कि बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी, एक्सेसिव रिपीटिशन नहीं करनी ना। ये मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, और इसके बाद अब इसकी बारी है तो इसकी भी वॉइस रिमूव करके ये ऐड कर देना। फिर मैं ट्रांजिशन ऐड करूंगा आपके सामने, इसमें आप लोग सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे ना लोगो यूज हुए तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा इसको, ठीक है। 1 मिनट, ये जहाँ पे सिर्फ ये यूज हो, ये दिख रही होगी हमें, वहां पर हमने जहाँ पे ज्यादा दिखे ना, ये यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, तो वो क्लिप मुझे बहुत कम मिल रहा है जिसमें अकेले है। ये यहाँ तक ये क्लिप मिला जिसमें अकेले है, ये डाटा मैंने सेव कर लिया। अब ये वॉइस ओवर जो है मैं इसको नीचे ले आता हूँ जहाँ पे ये यूज हो रही है, इसको मैं यूं करता हूँ। अभी ये बहुत बड़ी है ना जो स्क्रिप्ट है, तो क्लिप मैंने थोड़ी छोटी यूज करनी है, ठीक है। ये या इसको 2-3 क्लिप्स में कर लें, इसको मैं 2 क्लिप्स में कर लेता हूँ। नेक्स्ट जाने अपने इमेजेस की तरफ। इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, वो आप जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्टॉक फुटेजेस यूज़ करेंगे। स्टॉक फुटेजेस मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टॉक फुटेजेस की वेबसाइट्स हैं, आप लेकिन फ्री स्टॉक फुटेज वेबसाइट वो भी कर देगा। आप एक साथ भी उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी पिक्चर है तो मैनुअली बड़ा कर दूंगा इनको, आपने ये खाली शेडो नहीं छोड़ना, ठीक है, बीच में। और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको
आप कोशिश करेंगे आप नई पिक्चर्स ऐड कर लें, ज़्यादा पिक्चर्स ऐड कर लें। अभी ये हमारी जो वीडियो है इसमें मैं ट्रांजिशंस ऐड कर लेता हूँ, डिफरेंट ट्रांजिशंस तो हैं यहाँ पे, मैं ये ऐड कर लेता हूँ और कुछ और एक और ट्रांजिशन देख लेता हूँ जो मैं कह सकता हूँ कि मैं यूज़ कर लूँ। ये ऐड कर लेता हूँ मैं, और ये मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो ये मेरी एक किस्म की वीडियो तैयार होने वाली है। एनिमेशन में मैं स्केल अप ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे स्केल पर बड़ा कीजिए। इसमें ये होगा कि आपकी जो पिक्चर होगी वो हिलती रहेगी, मिसाल उसमें एक जगह स्टेबल नहीं रहेगी ना, थोड़ी बड़ी हो रही होगी, छोटी हो रही होगी, वो हिसाब किताब होता है। तो ये थोड़ा सा आपने करना है। तो ये भाई मैंने ऐड कर दिया है। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए आपका। ये बड़ी हो रही है, देखो ये साथ पिक्चर हिल रही हैं, पिक्चर चल रही हैं। अब सारी वीडियो एक साथ ना करें, इन वीडियोस के दरमियान पिक्चर्स ऐड कर लें। जैसे इन दो पिक्चर्स के दरमियान वीडियो ऐड कर लें, इन दो वीडियोस के दरमियान ये पिक्चर ऐड कर लें। तो इस तरह से फिर आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आप पिक्साबे से ले सकते हैं। जो कपल्स की बातें होंगी, जो लव की बातें होंगी, उसका डेटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पिक्साबे से। कपल का डेटा आपको यहाँ से मिल सकता है, देखें कपल्स जा रहे हैं, इसका डेटा यूज कर सकते हैं स्टॉक फुटेजेस का। ठीक है, आप यहाँ से वीडियोस ले सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगे स्टॉक, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में ना। स्क्रीन इफेक्ट, ये इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स में। आपने देखा होगा इस तरह इफेक्ट्स यूज हुए होते हैं, इस तरह की आप चीजें ऐड कर सकते हैं जितनी आपने मर्जी चाहिए। डॉट स्क्रीन इफेक्ट, ये देखो, ये आप अपनी वीडियो में लगाकर इसका ये ग्रीन कलर वो रिमूव हो जाएगा, तो पिक्चर्स में आपकी वीडियो में इस डॉट उबलते नजर आएंगे। वीडियो तो बन चुकी है, लेकिन वीडियो को अपलोड करने के लिए जनाब आप लोगों के पास थंबनेल भी तो होना चाहिए। अब थंबनेल आप लोग एआई को यूज करते हुए या मैन्युअली कैसे बनाएंगे, चलें इस स्किल को भी सीखते हैं। थंबनेल हम कैसे बना सकते हैं? थंबनेल बनाने के बहुत से तरीके हैं, एक है मैनुअल और एक है एआई के जरिए। तो अभी हम लोग मैनुअल को भी चूज करेंगे, हम एआई के जरिए बनाएंगे, दोनों इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल में। अभी हमने अगर फॉर एग्जांपल थंबनेल बनाना है एआई के जरिए, तो हमारे पास ऑलरेडी चैट जीपीटी स्क्रिप्ट निकाल के दी हुई है। अब हम कहते हैं कि हमने इस पे थंबनेल भी बनाना है। किधर गया वो चैट जीपीटी? ये था, हाँ, हमने इसका थंबनेल बनाना है। मुझे डिटेल स्टेप बाय स्टेप थंबनेल प्रॉम्प्ट बनाकर दो, जो ज्यादा मैसी ना हो, अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, क्लिक बेट हो। तो ये देखते हैं आपको बना के देता है या नहीं बना के देता। यह भी इसने मुझे सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट चाहिए होती है। अब प्रॉम्प्ट बना के दे रहा है। अब मैं इसको ना कॉपी करूंगा। हमारे पास दो टूल हैं, एक लेनार्डो है, लेनार्डो एआई है, और एक हमारे पास यहाँ पे होगा वो है आइडियोग्राम। हमारे पास दोनों मौजूद हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये सारे एआई के जरिए बनाए गए थंबनेल हैं, सारे। आप लोग मानते हो कि ये एआई के जरिए बनाए गए हैं, सिर्फ आपके कमाल जो है वो प्रॉम्प्ट का कमाल है। आपकी प्रॉम्प्ट अच्छी है तो अब यकीन जाने ये सारा कमाल कर सकते हैं आप लोग। अब हमारी वो जो है प्रॉम्प्ट तैयार हो गई होगी। अब इसे हम कॉपी करते हैं, वो देते हैं हम लोग आइडियोग्राम को। पहले हम आइडियोग्राम पे जाते हैं और उसको हम देते हैं, इसको बोलते हैं 16:9 में होनी चाहिए। और भी बहुत सी चीजें इसमें बहुत सारी हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। 2 मिनट 14 सेकंड में ये होगी। अब आइडियोग्राम में भी हम सेम प्रॉम्प्ट दे देते हैं। फ्री में लॉगिन कर लेते हैं इसको, बाकी आप इसको पेड में भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम देते हैं। ये सारी जो है एआई के जरिए बनाए गए थंबनेल हैं। अब देखते हैं आइडियोग्राम ने इसको कर दिया है नहीं कर दिया। 18 सेकंड रह गए तो होपफुली बना लिया होगा। जी देखें, ये इसने बना लिया। टेलर से थोड़ी सी अच्छी नहीं आई है, और ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं आया। ठीक है, बाकी चेक करें कितना फिट पिक्चर आप अपनी अपलोड कर सकते हैं, पेड है कितने फिट थंबनेल। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ऐसा थंबनेल क्रिएट करने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अभी मैं आपको ऐसे और टूल्स बताऊंगा, ऐसे आइडियाज बताऊंगा, आपको प्रॉम्प्ट इसके लिए बनाने के आइडियाज बताऊंगा यार, वो तो अनबिलीवेबल होंगे। तो करने को तो बहुत चीजें हैं, आप करने वाले बनाएं। और अगर मैनुअली थंबनेल बनाना है उसके जो है बहुत से तरीके हैं, वो पूरा कोर्स है। लेकिन अगर आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम आ गया, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो आ गई है, यही थंबनेल बना देता हूं मैं आपको। उनका ट्रेविस केल्सी वगैरह का बना लेते हैं हम लोग। कैनवा के पास आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले बैकग्राउंड्स होने चाहिए, हमारे पास मल्टीपल बैकग्राउंड होने चाहिए। वो आपने कैसे डाउनलोड करने हैं, वो आपने गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आने के लिए लिखना है बैकग्राउंड फॉर थंबनेल्स। आपने बैकग्राउंड फॉर थंबनेल बहुत सारे देख लेने हैं यहाँ पे, और उनको डाउनलोड कर लेना है अपने पास। मेरे पास डाउनलोड पड़े हुए हैं, ये देखें। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए होगी, वो हमें पीएनजी में रेड एरो, सॉरी ये लफ्ज मेरे मुंह पे नहीं आ रहा था, ये डाउनलोड कर लेंगे। ये बहुत यूज होता है, इसको पीएनजी में कर लेना है। और भी बहुत सारे हैं वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ जो ज्यादा यूज हो रहे हैं ना। ये बहुत यूज हो रहा है, ये बहुत यूज हो रहा है, ये बहुत यूज हो रहा है। पीएनजी मेकर एक एआई टूल भी था, वो चेक करते हैं। पीएनजी मेकर, ठीक है, ये पीएनजी मेकर एक एआई टूल भी है, हर यही वाला है। मैंने इसे वीडियो भी बनाई थी। इसको मैं बोलता हूँ आई नीड
आई नीड रेड एरो विद वाइट शेडो इफेक्ट, और मुझे 2 चाहिए। ठीक है, क्रिएट करता हूँ मैं। आपको लाइव एआई टूल्स में इतने बता सकता हूँ कि आप अंदाजा लगा नहीं सकते। लेकिन ये अच्छा, अब आपकी एक और बड़ी सोल्यूशन, आपको कहीं भी पीएनजी चाहिए, आप इधर आके सर्च करके ढूंढोगे किधर है भाई, इमेजेस में जाओगे और ये आपको जो चाहिए यहाँ पे लिखो और क्या नाम है कर लो, आपको वो दे देगा। ये इसने मुझे एरो बना दी है, ठीक है, लेकिन ये एरो हमारे उसके नहीं है। आप इसको पहले चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे पीएनजी एक रेड एरो बनाना है, उसकी पीएनजी, उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख दो, तो आपको प्रॉम्प्ट लिख देगा, वहां पे पेस्ट करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। हमने डाउनलोड कर लिया। हमें कौन कौन सी इमेज चाहिए भाई, हमें ना टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की इमेज चाहिए जो एक साथ हो। थंबनेल के लिए ये इमेज ठीक रहेगी। अब मुझे एक टेलर स्विफ्ट की अलग में भी इमेज चाहिए, ये भी ठीक। दूसरा हमारे लिए बैकग्राउंड रिमूव करने इनका, बीजी रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा। लो जी, इसका भी मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब मैं इसमें आऊंगा, हमारे पास बैकग्राउंड्स हैं, हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज कर लेता हूँ और इसमें एक थंबनेल यूज बना लेता हूँ। फिर मैं आपको एक और चीज बनाता हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर आपको जितना क्रिएटिविटी आपका दिमाग है, हम आपको ऑप्शन यूज करना सिखा सकते हैं। जितना आपका क्रिएटिव दिमाग है, उतना ज्यादा आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, उतनी ज्यादा नई चीजें आप कर पाएंगे, उतने ज्यादा आप ऑप्शन चूज कर पाएंगे। ये वो आपका फिर दिमाग पर है कि आपकी कारीगरी क्या है, आपका हुनर क्या है। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ थोड़े बहुत फंक्शंस और जल्दी में सिखा रहा हूँ कि ताकि आपको फायदा हो जाए। ये एक पिक्चर इस तरह यूज करें और इस तरह कर लें, इसको आप फ्लिप कर लें जरा सा ये, और यहाँ पे आप एरो यूज कर लें। तो मैं एरो देखता हूँ, एरो चलो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पीएनजी नहीं है, ये पीएनजी एरो है। टेक्स्ट में आ जाए, टेक्स्ट हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ। फाउंट की बात होती है और Ctrl+A करें, यहाँ पे क्या लिखें इसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका हम फाउंट भी चेंज करते हैं। फाउंट ये मजे का नहीं है, फाउंट अच्छे मौजूद हैं जो आपको अच्छे पसंद आएंगे। चलो ये ट्राई करते हैं, ये भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो इसको इफेक्ट में जाते हैं, ये वाला यूज करते हैं। कलर हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, ब्लैक कर लेते हैं शेडो में। ये कलर की जगह हम येलो यूज कर लेते हैं, मतलब ये थोड़े अच्छे कलर हैं। फेक लव ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे हम लोग ये वाला मार्क डाल देते हैं और ये आपका जल्दी में भाई एक थंबनेल तैयार हो गया। ठीक है, इसको आप शेडो दे सकते हैं। इसको देखें, एडिट जाएंगे, आप इसको यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ और शेडो में ये कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट मोस्टली यूज होता है। और इसको मैं दोबारा सेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा ना विजिबल हो जाएगा चीज़ों को लेकर। इसको भी शेडो दे देता हूँ मंदा। अब इसको ने इसमें एक और भी चीज़ है, आप ये इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी यूज कर सकते हैं। मिसाल अगर ये पिक्चर इसको थोड़ा ब्लर स्मूथ करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पोजीशन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है पीछे हो जाए इस लिखाई की, तो सेंड बैकवर्ड, ये बैक पे चली जाएगी। लेयर सेंड बैकवर्ड, ये बैकवर्ड चली गई है। अब मैं दोबारा से लेयर को ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ तो फॉरवर्ड आ जाएगी। ठीक है, एक काम और भी हो सकता है। मैं इस तरह आता हूँ, कैनवा पे जाता हूँ, कैनवा में यूट्यूब पे खोलता हूँ। इसमें हम एक और चीज भी कर सकते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अपलोड फाइल में जाता हूँ, ये इमेज ले लें, ये इमेज पूरी ले लें। ठीक है, और ये यूं कर लें। ठीक है, यूं कर लें और थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, इसको थोड़ा खींच के इधर ले आए। ठीक है, ये और यहाँ पे आप ये इमेज यूज कर लें, इसकी फ्लिप। अभी आपको उस बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा। ये देखें, अभी आप ऐसा करें, टेक्स्ट ऐड करें और इसको Ctrl+A लिख दूंगा, एक्सपोज। इसका साइज छोटा कर दें। ठीक है, और ये कर दें। इसके बाद इसको मैं यूं ले आऊंगा, इसकी जगह मैं जो ये कर लूंगा, अब ये होपफुली थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इफेक्ट में ये ऐड कर लूंगा और ये ब्लैक कर लूंगा और सॉरी ये येलो कर दूंगा, येलो। अभी ये देखें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इधर आप रेड जो है वो इसकी तरफ, रेड एरो जो हमने उधर डाउनलोड किया था वो मिल जाता ना, मजा आ जाता। वो वाला मिल नहीं रहा ना, वो होता तो मजा आ जाता। तो वो इसकी तरफ तीर का निशान करके इसको, अभी इसको आप शेडो भी दे सकते हैं। अब मैं शेयर करूंगा, डाउनलोड करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, एक और टूल है हमारे पास, इमेज क्लियर ऑनलाइन फ्री। तो ये हमारे पास पिकविश के नाम से है। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपने डाउनलोड किया है उसको आप डाल देंगे। अब ये क्या करेगा आपके लिए कि वो इमेज जो है वो क्लियर कर देगा। तो वो आप कर सकते हैं। हमारा इमेज कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ये
सपोज ये देखें, अभी आपको ना खास डिफरेंस नजर आएगा कि कितना डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस चेक किया आपने, ये डिफरेंस, ये कमाल होता है। फिर इसको डाउनलोड कर लें आप, इस तरह से इसको लॉगिन कर लें, तो भाई आपको बहुत सी चीजें बताने वाली हैं, करवाने वाली हैं। ये मैं शुक्रिया भाई का अदा करूंगा जिन्होंने मौका दिया। अगर अभी तक के तमाम स्टेप्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से अपलोड ना कर पाए, तो आप लोगों का वो मकसद अचीव नहीं होगा YouTube ऑटोमेशन के हवाले से। तो जनाब, इस स्टेप में आप लोगों को SEO करना भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से आपने वीडियो को कैसे अपलोड करना है, यानी कि यहां पर भी आप लोगों ने अपने फोकस को बरकरार रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी SEO करने का। SEO करना या अपलोड करना, पहली बात है कि मैं SEO को इतना मानता शानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको चैट GPT के जरिए इसकी SEO करना भी सिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई यहां चले जाते हैं और वो जो हमने वीडियो एडिट की थी उसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। हमने एक्सपोर्ट कोई नहीं की है, टेलर के नाम से, टेलर के नाम से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी अभी 1 मिनट के अंदर अंदर। और फिर इसको एक चैनल पे अपलोड भी कर देते हैं। हम लोग YouTube में चले जाते हैं और इसको हम अपलोड भी कर देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। YouTube स्टूडियो, कौन सा चैनल पुराना है, मेरे ख्याल से ये भी वेरीफाई नहीं है। चेक करता हूँ, अगर ये वेरीफाई है तो इसी पे अपलोड कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे ख्याल से वेरीफाई नहीं है, क्योंकि वेरीफाई नहीं होगा तो मैं थंबनेल नहीं डाल पाऊंगा ना। और तो सारे काम कर सकूंगा लेकिन थंबनेल नहीं डाल पाऊंगा। एडवांस सेटिंग, फीचर एलिजिबिलिटी, ये भी देखिए वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई करने वाला है। तो मैं स्विच करता हूँ और इसी को खोल लेता हूँ और यहाँ पर वो जो वीडियो हमारी रेंडर हो रही है वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो हम इसको अपलोड करने के बाद, अच्छा एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप कह रहे हो कि मैं आपको vidIQ सिखाऊं, ट्यूब बडी सिखाऊं, वो चीज़ें वो नहीं सिखाने वाला यहाँ पर। अगर आप वो सीखना चाहते हो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको वो पर्सनल क्लास ले लूंगा उस पर, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं आपको जरा के SEO हम पहले से कर लेते हैं ना, वीडियो के लिए पहले से SEO कर लेते हैं। क्या कहते हो इस बारे में? हमारी स्क्रिप्ट क्या थी? हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर पड़ी है। हमारी स्क्रिप्ट कहाँ चली गई? ये हमारी स्क्रिप्ट थी। मैं क्या कहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ जी, ये भी अपने पास प्रॉम्प्ट सेव कर लेना। कहता हूँ मैं आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, इसके लिए SEO बेस्ड डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स लिख दो एंड डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो और सारे मेन कीवर्ड्स यूज़ हों और सर्चेबल कीवर्ड्स भी हों और रिलेवेंट मोस्ट रीसेंट सर्च टैग्स हों और टैग्स कॉमा हो एंड टाइटल मस्ट बी अंडर, उसमें कोई सेमी कॉलन या कॉलन एक्सेट्रा ना यूज़ हुआ हो एंड मुझे क्लिक बेट टाइटल चाहिए। अब मैं इसको अपनी जो है वो स्क्रिप्ट दे देता हूँ। जो स्क्रिप्ट हमारे पास ये है, Ctrl+C कर लेता हूँ, Ctrl+V कर लेता हूँ। ये अब ये मुझे सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो दे देगा। ठीक है, ये इसने टाइटल दे दिया मुझे। याद रखेंगे टाइटल लंबा करने से कुछ नहीं होता, टैग ज़्यादा डालने से कुछ नहीं होता, ये फजूल बातें हैं। आपका कंटेंट आपको भाई शो करता है, आपका कंटेंट ही आपको दिखाता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जी, तो SEO हो चुकी है और ऐसी SEO हुई है कि आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो बार बार कह रहा है कि मैं रेंडर हो चुका हूं, मुझे अपलोड कर दो, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूं किसी भी चैनल पे। हमारे पास ये चैनल था और YouTube स्टूडियो में चले जाते हैं और YouTube स्टूडियो में जाने के बाद हम इसको अपलोड करते हैं, अपलोड वीडियो करते हैं और हमारे पास जो वीडियो बन के आई है वो कहाँ पर है, ये वीडियो आई थी हमारे पास। और अब मैं अपने चैट GPT में जाके ये सारी चीजें कॉपी कर लेता हूँ। किधर गया हमारा चैट GPT भाई? चैट GPT ये है, ये मैं सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। ये कोई किसी को बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, हम पर्सनली इस तरह काम करते हैं और यकीन करो कोई किसी को नहीं बताता। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि भाई कमा लो, सीख लो, लेकिन अगर आपने नहीं सीखना बता दो मुझे, बस मुझे ना बताओ, अपने साथ जुल्म करोगे भाई, सीधी बात है। खुद के साथ जुल्म करना छोड़ो, सीधा काम करो। ठीक है, सिलेक्ट प्लेलिस्ट बनाओ यहाँ पे मस्त, ठीक है। और उसके बाद शो मोर पे जाओ, यहाँ पे अल्टर कंटेंट नो, टैग्स डाल दो और वीडियो एलिमेंट एंड स्क्रीन डाल दो।
ठीक है, एंड स्क्रीन के बाद ऐड कार्ड्स कर दो। ठीक है, इसमें जो वीडियो आपके पास पड़ी हो तो अपलोड कर दो। तो अगर आपके पास वीडियो है, वीडियो लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, चैनल का लिंक तक लगा सकते हैं और इसको सेव कर लें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे पब्लिक कर दें, इंस्टेंट प्रीमियर कर दें। अगर आपने शेड्यूल करनी है वीडियो तो शेड्यूल में एक बात याद रखें, आपने प्रीमियर नहीं करनी। डिटेल में आएंगे, हमें थंबनेल हमने ऐड करना है, थंबनेल आप ऐड इसलिए नहीं कर सकते आपने चैनल को वेरीफाई नहीं किया, वरना चैनल हमारा थंबनेल बना हुआ है। ऑटो जनरेटेड थंबनेल भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट एंड कंपेयर में ये होता है कि आप 2 थंबनेल बनाते हैं, 3 बनाते हैं, वो आप कंपेयर करते हैं, आप तीनों लगा देते हैं, तो जिस पे रिस्पांस यूट्यूब ज्यादा दे रहा होगा तो वो लगा लेगा यूट्यूब ना। तो ये होता है। तो होपफुली कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। आपको डिटेल में और चीजें चाहिए हो, डिटेल में सीखना हो, जो चीज मिस हो गई हो मैं आपसे माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है। तो कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा बोल दी होंगी, कुछ कम बोल दी होंगी, तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूं। सीखना चाहते हो सैफ ऑटोमेशन, जाओ सर्च करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको मिलेगा। आपके दिल में जो सवाल आता है आप जाके मुझे कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत से और फ्री के कोर्सेज देने जो कि इस चैनल पर आपको अनकरीब मिलेंगे। अगला कोर्स आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करके आप लोगों ने कमेंट में फीडबैक जरूर देना है। हर कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।